गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। कैसी गुजरी है आपकी ईदें? पता है भाई, बड़ी दावतें, इधर जाना उधर जाना, भाई क्यों ना मनाए दावतें। जो इतने दिन आपने रोज़े रखे हैं ये तो उसका इनाम है ना, तो खाइए पिए, छोड़ें डाइटिंग्स को। और साफ सी बात है, यही तो वो गोल्डन टाइम है, यही तो वो गोल्डन पीरियड है जब आपको मौका मिलता है खाने पीने का। फिर वही ऑफिस खुल जाएगा, छुट्टियां ख़त्म, फिर वही आम तौर पे जो ज़िंदगी होती है वही गुजारेंगे आप। अब रूटीन वैसे ही मामूल पर आ जाएगा। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में होते हैं कुछ गोल्डन पीरियड, जिसे आप हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो शादी के बाद हो तो उसे हनीमून पीरियड कहते हैं। लेकिन जब एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी बात तय होती है, मंगनी हो जाती है, बात पक्की हो जाती है, फिर रातों को फ़ोन पे बातें करना, छोटी छोटी महफ़िलों में, शादी ब्याह में मिलना, एक साथ ससुराली रिश्तेदारों के घर जाना, उनसे मिलना, वो बेसिकली गोल्डन पीरियड कहलाता है। और फिर शादी के जो नए दिन होते हैं उनको हनीमून पीरियड कहते हैं। तो आज बेसिकली हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये जो ईदें उन गोल्डन मेमोरीज़ में शामिल हो जाती हैं जब आपकी शादी नहीं हुई होती और आपके घर में ईदी आती है, या आपकी नई नई शादी हुई होती है और उस वक्त आप नए नए अपने बरी के जोड़े निकाल कर पहन रही होती हैं। सोने के जेवर लॉकर में नहीं रखे होते, बल्कि वो आपने अपने घर में ला के रखे होते कि इस ईद पर, शादी के बाद पहली ईद है तो मैं अपने जेवर भी पहनूंगी। और अक्सर आपको वो कपल्स, वो लड़कियां सोने की चूड़ियाँ और जेवर पहने नज़र आएंगी, वरना अब हमने तो अपनी सोने की चूड़ियाँ और जेवर शेवर लॉकरों में रख दी और हम तो नहीं पहनते भाई। हम तो कांच की चूड़ियाँ निकाल कर पहन रहे होते हैं, जो ज़रा पुराने लोग हो जाते हैं। मगर जिनका गोल्डन पीरियड, हनीमून पीरियड अभी तक चल रहा है, वो उनकी तैयारी देखने वाली होती है, काफ़ी ख़ास तैयारी होती है। हो सकता है कि उन्होंने साड़ी बनाई हो इस ईद पर, हो सकता है कि उन्होंने अपने जो पूरा सेट था सोने का वो पहन कर वो गई हों। ज़्यादातर उनके घर जब लोग आते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार होती है और लगता है कि वो नई दुल्हन है। मेहंदी भी प्रॉपर लगी होती है, मियाँ ही लेकर जाते हैं मेहंदी लगवाने, चलो चलो बेगम मैं तुम्हें ले जाऊँ मेहंदी लगवाने। उसके बाद कुछ साल बाद क्या होता है, हाँ चली जाओ भाई, तुम बच्ची को लेके चली जाओ, बच्चों को लेके चली जाओ, तुम खुद लगवा लो मेहंदी, शॉपिंग खुद ही कर लो, पैसे दे दूंगा। तो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाती हैं। शुरू में कुछ साल जो लड़का है वो लड़की को शॉपिंग कराने ले जाता है, या फिर शादी से पहले इतनी ज़बरदस्त गड्डी ईदी की दी जाती है, शुरू के सालों में भी दी जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज होने लगती हैं। मगर आज हम चेंज पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गोल्डन मेमोरीज़ पर, हनीमून पीरियड पर, जो कि आज के जो हमारे कपल्स हैं हमारे शो पे मौजूद, उनका अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। थोड़ा बहुत गोल्डन जो है वो चेंज हुआ होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनकी औलाद आ गई और वो बहुत छोटे हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो पता है ना क्या होता है, वो गोल्डन पीरियड हल्का हल्का कॉपर में बदल जाता है। तो आइए मिलते हैं अपने प्यारे कपल से आज के दिन इस ईद के मौके पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत प्यारी लग रही है मायरा। भाई एक ही तो दिन है, सब शोरपन कर सकते हैं। हर ईद पे मायरा की फिल्म आती है, बस हीरो बदल जाते हैं। देखते जाए होता क्या। हम देख चुके भाई। चलो भाई, पेट तो बनाओ। मायरा गिर जाती है सेट पे, तो फिल्म हिट हो जाती है। ये बात सच है। चल होते ले आए एक पाव। हाँ, ये तो देखो सोने का सेट ही मांग लिया इस औरत ने। अंडा दीजिए आप। तो म्यूजिक भी देख रहे हैं भाई। ये लिंगो मुझे बिल्कुल नहीं आती। क्या है चढ़ा। Hey guys. वो डिलीवरी राइडर की बात कर रही है ना, पता है, बताइए सर, पता हो गई। चूड़ी तो लेती जाए। तू यार, पहले मैं गोलगप्पे खिला दूं, क्या है कि मैं बेच क्या रहा हूँ। चाट। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा, फिल्म लगी है जी आग लगे बस्ती में, एंजॉय करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अब हम बुलाने वाले हैं अपने उन जोड़ों को जो बेसिकली हमें उनकी इंस्टा रील्स की वजह से इंस्पिरेशंस मिलती हैं
कि भाई कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, कैसे एक दूसरे को खुश रखा जाए। ना कि ये कपल्स एक दूसरे को खुश रखते, बल्कि इनकी रील्स देखकर तो हम भी खुश हो जाते हैं। जी, जो कपल इस वक्त मैं बुलाने वाली हूँ, एक को तो आप स्क्रीन पे देखते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स को परफॉर्म करते हुए, और मंजीवी एक्ट्रेस है और उनके हस्बैंड को उन्होंने एक्टर खुद बना दिया है। एक साथ रील्स बना बना के इतने कोई सॉलिड एक्टर बना दिया है अपने हस्बैंड को भी कि मैं हैरान होती हूँ। क्योंकि आई गेस शादी के पहली दफ़ा इंटरव्यू देने ये मेरे पास ही शो पर आए थे, फिर बच्चों के बाद भी, और मैंने जो हस्बैंड है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो देखते हैं कि आज वो इस ईद के शो के मौके पर कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वेलकम टू सिरा असगर एंड उमर मुर्तजा। दिल तुझे धड़कते हुए मैंने सुना है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खड़े रहो ना, अभी बैठ क्यों रहे हो? तुम्हारा गरारा तो देखे हम कैसे। आहा, क्या अर्ज किया है, क्या कहेंगे आप इनकी तारीफ में? मैं बहुत साल हो गया, बस तारीफ कर करके थक चुका हूँ। क्या ये क्या हो अब गया? आप पलटते हुए देख रही हैं एटीट्यूड को। कितने साल हो गए वैसे? 5 साल। पाँच अरे साल तुमसे शादी नहीं हुआ। पूछा था, ये मैं देख रही थी। मुझे कि मुझे उमर इनसे ज्यादा याद रहती हैं ये चीजें। Seriously? हम एक दूसरे को जाने में कितने साल हो गए? वो हमें हो चुके तकरीबन 13 साल। 13 साल हो गए और शादी को 5 साल हो गए। तो लाइक 13 के अंदर ही 5 भी ऐड कर 5 रहे भी हो? ऐड ही हो गए। ओके, तो उससे पहले जो है तुम लोग एक दूसरे को जानते थे और 5 साल शादी के हुए। Yes. तो अगर मैं पूछूं कि क्या इन चीज़ों, इन सालों में क्या डिफरेंस फील किया एज कपल एक दूसरे के साथ की नेचर में, तो वो क्या है? बहस करना सीख गए। ओहो, पहले कूल इंसान थे, चुप रहते थे। आई थिंक वो 5 साल साथ रहने के बाद ना वो चीजें। कंटेजियस होती है। हाँ, जवाब देना आ गया इनको। ओहो ओहो, अच्छा। और इनके अंदर क्या चेंजेस आई? इन्होंने मेरा सब्र जो है वो ले लिया है पूरा। ओह। तो इनमें सब्र बढ़ गया है, मेरा कम हो गया है। एग्जैक्टली कहते हैं कि तुमने मेरा सब्र सब चूस लिया। मैंने कहा मैंने क्या किया है? नहीं, लेकिन कुछ इन्होंने सीखा आपसे। हाँ, उनमें सब्र आ गया, बता तो रहा हूँ। इनमें सबर। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, कुछ मिडिल ग्राउंड पे आ गए आप बेसिकली लोग। हुआ ये है कि दोनों मिडिल ग्राउंड में आ गए और दोनों ने अब सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। ओहो, यही है। अब यही है, कुछ अब यही नहीं है। सकता। एक्चुअली शादी में कहती हूँ रोमांस का नाम नहीं है। इतने सालों के बाद मैं ये कहती हूँ ये इसी चीज का नाम है। ये बस मिडिल अभी- ग्राउंड पे आ जाना ही एक्चुअली शादी की सही डेफिनेशन है। कभी कभी मैं थक जाती हूँ ना, तो कहते हैं दोस्त यही अब जिंदगी है, बच्चों के साथ यही है, अब कुछ और नहीं तुम होगा। लोगों की रील्स इतनी कोई फनी होती है। मैंने वो लास्ट रील भी देखी थी कि जब वो तुम लोग छोड़कर आए हो बच्चों को, नानी के घर छोड़कर आए हो। ओह माय गॉड, इतनी रिलेटेबल होती हैं ये। क्योंकि वो हम करते हैं। हाँ, हम हर कुछ टाइम मतलब इतने थक जाते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि प्लीज आप इन दोनों को रखें। हमें थोड़ा वेंट हो और गया। नहीं एंटर में हम घर आके सो जाते हैं। हम बस कहते हैं हम सोते नहीं हैं। जानते हमारे कितने बच्चे हैं। हम सो सो रहे जाते हैं बस। ओह माय गॉड यार, ये तो बड़े मजे की बात है। अभी भी यही हुआ है। हाँ। नानी के घर ही है। हाँ, और क्या वो enjoy कर यार। रहे हो। वैसे नानी और दादी जो है वो ब्लेसिंग होती Yes, हैं, खास तौर पे yes. हमारे। वो क्या अगर आप एंजॉय करें, आपको पता है ये वेकेशन है हमारी बच्चों के बगैर। यानी ये काम नहीं है, आज ये वेकेशन पे आए हैं, काम पे नहीं आए थे। एग्जैक्टली। यही है बिल्कुल। मैं और दूसरे अपने जो कपल्स हैं उनको बुलाती हूँ और फिर बाकायदगी से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्लीज आप बैठेंगे, बैठ जाए। इधर ही बैठना है। सो जी, जो मेरे अगले सेलिब्रिटी कपल है, सेलिब्रिटी कपल ऐसे भाई ऑटोमेटिकली अगर मेल या फीमेल कोई भी होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके जो स्पाउसेस है वो ऑटोमेटिकली सेलिब्रिटी कपल बन जाता है। क्योंकि उनकी पिक्चर्स, उनके बारे में जानना, उनके घर में कब खुशी आई है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, किधर वो जहाज़ में बैठ के उड़ कर जा रहे हैं, तो ये सब पता चल जाता है। लेकिन हाँ, ये वाला जो कपल है इसमें जो मेल हैं वो जहाज़ में कुछ ज़्यादा ही बैठे रहते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि वो पायलट हैं। तो हमारी जो दोस्त है उन्होंने चूज़ किया अपने हमसफ़र को एज मतलब एक पायलट, और वो तो हवाओं में रहते ही हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है। लेकिन शादी के बाद जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट है वो कितनी हवाओं में रहती है, आइए ज़रा उनको बुला के पूछते हैं आज इस ईद के मौके पे। तो वेलकम करते हैं मरियम नूर एंड स्माइल शाहिद।
बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अस्सलाम for वालेकुम। such wonderful introduction. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, आप सब लोगों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया कि आप तो हैं पायलट, लेकिन आपने अपनी बेगम को कितना हवाओं में रखा। इन्होंने बेगम की पर काट दी। अल्लाह, ये क्या हुआ? हवाओं में नहीं रहो, तुम जमीन पे रहो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मेरी बेगम नहीं, मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त भी हैं। तो तुम लोगों की शादी को कितना अरसा हो गया? तीसरा साल तीसरा साल है। और हमें 3 एक दूसरे साल को हो चुके जानते हैं, हुए चौथा साल है। क्या क्या? कभी इतनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, इन्होंने तो आगे बुराइयां शुरू नहीं, की। लेकिन जानते हुए हमें मेरे ख्याल 7 साल हो गए हैं। हाँ, अच्छा, know each other since 7 एक years. दूसरे को 7 साल से हाँ, जानते जी, हैं। सो अब जैसे मैंने इन दोनों से भी सरा और उमर से भी सवाल किया था कि जैसे ये मिडिल ग्राउंड पे आए, एक दूसरे की कोई ना कोई चीज़ पिक की, आप दोनों ने एक दूसरे की क्या चीज़ पिक की है? मुझे ऐसा लगता है कि हर कपल के साथ यही होता है कि आफ्टर सम टाइम उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो सब्र और वो थोड़ा सीख लेते हैं कि गुस्सा बर्दाश्त करना हाँ। ये वो। तो हम में भी विद टाइम सब्र आ गया है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है, अंडरस्टैंड करना है, फ़ौरन रिएक्शन नहीं देना। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के ऊपर आप रिएक्शन दो। तो ये विद टाइम वी आर लर्निंग, स्पेशली अपने बेटे के बाद से ये चीज़ हमारे में बहुत ज़्यादा आई है। हाँ, और एक दूसरे की खुशी में खुश होना वो बहुत बड़ी बात होती है। जो इसकी कोई छोटी सी खुशी है वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा मरियम हमेशा चीज़ों को सेलिब्रेट करती है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मैं भी इसके साथ पूरा तो आप एंजॉय भी करता ऐसे ही हूँ। है, बिल्कुल, क्योंकि आदमी इतने होते नहीं है वैसे। नहीं, ये मुझसे अब हो गया ज़्यादा हूँ। है। नहीं वाकई में मुझसे ज़्यादा मेरे इतने दोस्त हैं जितने इस्माइल के दोस्त हैं। और अच्छा। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से, क्योंकि मुझे लोगों को मिलना, घर इनवाइट करने का बहुत तुम शौक है। पीपल्स पर्सन हो ना, बहुत कुछ लोग ज़्यादा। होते हैं तो कि मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगता है। कुछ औरतों को, कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों को क्यों मिलने जाते हैं। मैं चाहती हूँ ये मिले और दोस्त भी आए। हाँ, सो आई एंजॉय दैट। ताकि वो तुम्हें पता है कि वो एक स्पेस देना कितना जरूरी है एक दूसरे को, जी, है ना? या मजा और ये भी जाती हैं दोस्तों के साथ, बहुत, हाँ, कोई इशू तो नहीं होता आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल। हम दोनों के जो दोस्त हैं काफी सारे म्यूचुअल ही हैं अब म्यूचुअल भी हैं। हाँ। तो ये So, अच्छा मौका ऐसा होता है कभी कि कुछ ईदें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप हवाओं में होते हैं? बिल्कुल। हमारी हाँ। तो जॉब इस तरह की है कि काफ़ी सारी ईदें ऐसी होती है जो हमें ड्यूटी पे होना पड़ता है। लेकिन उसमें भी खुशी होती है कि जो मुसाफिर होते हैं उनको भी उनके घरों तक पहुंचाते हैं। ओह, yes, तो ये भी बिल्कुल खुशी है। बिल्कुल। तो अभी शादी के बाद कितनी ईदें ऐसी हैं जो तुम लोगों ने अलग गुजारी हैं? अभी अभी एक तो ही हाँ। शायद था बकरा ईद पे हाँ। एक दिन, लेकिन अच्छा। अदरवाइज हम मोस्टली साथ ही गुजारे हैं। हाँ, ये तो फिर है हाँ। मजे की बात है। प्लीज बैठे, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से Thank you so एज कपल, बहुत सारी चीजें सीखनी है, जाननी है। आपको पता है कभी कभार आप नए कपल्स हैं जिनकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर आप जो भी कपल्स हैं उनकी कोई ना कोई एक अच्छी बात अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे तो वाकई आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि शादी ये नहीं होती कि बस हो गई तो हो गई, शादी भी एक काम है, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना, एक दूसरे का हमेशा साथ देना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूज़ पढ़ रही हूँ। मैं न्यूज़ इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कुछ कंटेजियस है। मेरे आज सेट पर कोई ऐसा है जो मेरे पड़ोस से आया है, यानी ARY न्यूज़ से आया है। तो एक अब जो सेलिब्रिटी जोड़ा है वो एक तो आप उनको ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं और एक को आप खबरें पढ़ते हुए सुनते हैं या देखते भी हैं, बल्कि हाँ जाहिर है। सो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसा खूबसूरत जोड़ा जिसको आपने मेरे शो पे पहली बार देखना है यहाँ पे, पहले वो कभी नहीं आए एक साथ। तो आइए वेलकम करते हैं आगा तलाल विद आमना गजल। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसी है? ईद मुबारक। वेलकम टू द शो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार आपकी बेगम को ले आया है। फाइनली। माशाल्लाह। हाँ। सो कितने अरसे से आप ARY न्यूज़ में न्यूज़ पढ़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। और देखिए आज आ गई हैं मेरे को। आप दोनों की शक्लें भी मिलती हैं, कजन से आप लोग। नहीं 3 साल ही हुए हैं। 3 साल में इतनी शक्लें मिलने लगी हैं, मैं तो हैरान हो रही चलो हूँ। अच्छी बात है। हाँ, कितना 3 साल शादी को हो गए माशाल्लाह। और मतलब आपस में मिले हुए कितने अरसे? 4 साढ़े 4 साल। 4 साढ़े 4 साल। सो कैसे मुलाकात हुई? आप हमेशा से न्यूज़ की फील्ड में थी? हाँ, मैं हाँ। शुरू से ही न्यूज़ में थी और हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई थी। अच्छा, ओके। तो कैसे मुलाकात की कहानी क्या है? तो इन दोनों की तो मैंने सुनी भी है ना। मुझे सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था। अच्छा। जिसको मैंने बहुत टाइम बाद देखा था। और आप एक्टर बन चुके थे? जी। ओके। तो उसके बाद बात हुई। हाँ। बात होने के बाद मुलाकात भी हुई। अच्छा। और मुलाकात के बाद फिर सफ़र
जारी है। ओह, तो कोई जालिम समाज वगैरह नहीं आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। मतलब हमने शादी से पहले किसी को बताया नहीं और फिर मतलब एक ही दफ़ा शादी करके बताया। तो आपने कौन सा इनका ड्रामा देखा था जो आपको ये अच्छा उन ये भी एक फनी पार्ट है। एक्चुअली उन दिनों इनका एक ड्रामा चल रहा था, वो बहुत नेगेटिव था, तो आई हैव मैसेज इनके, मुझे मतलब बहुत बुरे लगते हो तो उस ड्रामे उससे ऊपर वाली मैसेज नहीं बतानी। उससे पहले मैंने इनसे पूछा था कि मतलब ये तुम्हारा रियल प्रोफाइल है। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे इस ड्रामे में तुम बहुत बुरे लगते हो। और वो कौन सा ड्रामा था? बिनते हवा नहीं, उसमें विलेनिश कैरेक्टर था। हाँ उसमें बहुत नेगेटिव कैरेक्टर। अच्छा, तो आपने साफ बोल दिया कि मुझे बहुत हाँ उसमें बहुत बुरे लग रहे थे और लिटरली मतलब उनका कैरेक्टर इतना नेगेटिव था कि मुझे वाकई बुरे लग रहे थे। बदला लेने के लिए मैंने शादी कर ली। ये सही है भाई, ये सही है, बदला लेने के लिए शादी कर ली। लेकिन वैसे ये फितरत होती है इंसान की कि जिसको कोई बुरा कहता है उसको कुछ अट्रैक्शन होती है कि ये क्या मुझे पूरा क्यों। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो खुशी हुई थी। नहीं, लेकिन आपने इनको फिर जस्टिफिकेशन दी होगी ना कि अच्छा इसका मतलब मैंने अच्छी एक्टिंग की, एग्जैक्टली कि आपको मैं वाकई बुरा लगा तो ये तो मैं अच्छा एक्टर हूँ, है ना? तो वो उस जस्टिफिकेशन में फिर मिठास भी आ जाती है कहीं ना कहीं। ऐसा ही है। तो ऐसा हुआ और माशाल्लाह 3 साल हो गए शादी को। और न्यूज़ पढ़ते हुए कितने अरसा? मुझे न्यूज़ पढ़ते हुए 11 से 12 साल। 11 से 12। ओके, तो कभी ऐसा होता है कि ईद के मौके पर मतलब इनकी जो शूटिंग की छुट्टी होती होगी लेकिन आपकी ड्यूटी लगी हुई है? मेरी हर वक्त ईद पे छुट्टी नहीं होती। यार वाकई आज भी इसीलिए आ गए क्योंकि आपने यहीं पे शूट करना था। और ये तो जॉब पर है यार। न्यूज़ पढ़ के फौरन यहाँ पर आ गया। ये बराबर से आई हैं, टाइम नहीं लगाने का। अच्छा, लेकिन सच्ची बात ये है, तो क्या कभी ये रिग्रेट होता है कि वो ईद नहीं मना सकते साथ? बहुत रिग्रेट होता है, बहुत बार होता है। लाइक सीरियसली पहले बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैं छुट्टी के लिए जा नहीं सकती थी, तो मतलब ईद यहाँ पर करनी होती थी, तो फिर एक दिन के लिए आप जा नहीं सकते, एक या 2 दिन के लिए, तो फिर आपको ईद यहीं करनी पड़ती थी। फिर ऐसा करते थे कि ईद की छुट्टियाँ जमा करके फिर हम ईद के बाद जाते थे, इस तरह करते थे। लाइक रिग्रेट ऑब्वियसली होता है समटाइम्स के मतलब आई विश के मैं फैमिली के साथ ईद मना सकती। जब भी घर यहाँ पे कर दिया इनका। ये तो बड़ी नहीं करती उसका। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है, आपकी एक बेटी है जी, है ना? माशाल्लाह। हम लोग का एक बेटा जी। और यहाँ सीनियर है हमारे। एक बेटा एक बेटी वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज बैठे आप लोग। मैं उमर को ये कह रही क्या- थी हम हम क्या बहुत करें? प्रोग्रेस कर गए। सही। हाँ वैसे मियाँ बीवी अलग अलग हो रहे, सही है। हाँ भाई डायरेक्टर साहब सही है। हाँ सही है। आधे शो में बैठ जाते हैं, आधे एक- शो में कोई और बैठ एक जाएगा। काम कर सकते हैं ऐसे कर लो। कि मैं इधर आ सकती हूँ, उमर इधर आ जाए। घर तो एक ही जगह जाना है। यहाँ पे यहीं बैठे। कह रहे भाई हमें घर तो एक ही जगह जाना है, वरना वो सिरा कह रही है कि वो इधर आ जाए। वो कह रहे वो इंसिस्ट नहीं अगर आना मेरे चाहिए। डायरेक्टर भी इंसिस्ट कर रहे हैं। वो नहीं, आप लोग अभी 3 साल हुए, सिरा तुम इधर आ जाओ। आना और मेरे शो पे अनवर मकसूद साहब आए। जब शो शुरू हुआ था, कुछ अर्से पहले की बात है, तो वो वहाँ बैठे हुए थे और बीवी उनकी यहाँ बैठी हुई थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है, कहेंगे ये गैप देख के अंदाजा नहीं लगा इतने दूर दूर बैठे हैं कि कितने साल हो गए। तो वो मैं चाह नहीं रही हूँ अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, करीब करीब बैठे। अच्छा, अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है गोल्डन पीरियड जो ज़िंदगी का होता है वो हनीमून फेज़ उसको कहते हैं कुछ लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं, कुछ लोगों की मंगनी के बाद शुरू होता है, फिर शादी के कुछ दिन तक रहता है जब तक आपके ऊपर एक सर्टेन जिम्मेदारियां नहीं पड़ती। तो आप लोगों का कितने अरसे हनीमून पीरियड रहा? कम ही रहा क्योंकि हमारी शादी के फ़ौरन बाद इस्माइल की फ़्लाइट थी। अच्छा। तो ये फ़ौरन कुछ दिन बाद ही दुबई चले गए। अच्छा। और फिर उसके बाद इनको कराची आना था, मैं लाहौर थी, तो बहुत कम वो पीरियड था। हाँ। बट मुझे ऐसा लगा जो हमने बहुत अच्छा अपना टाइम जो शादी से पहले एज अ फ्रेंड गुजारा, हाँ। उसमें ज़्यादा वो गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन शादी के बाद बहुत कम डेज का था, बिकॉज काम था तो नहीं उस तो तरह लाइक से रख सका। 6 महीने, 8 महीने, 1 अब साल? मुझे ऐसा लग रहा है, बट फाइनली जब हम कराची मूव हुए थे तो उसके बाद हमारा कोई गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है, बिकॉज वो जस्ट हिम एंड मी, तो वो काफी तो फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता और प्लस जब से हमारा माशाल्लाह बेटा हुआ है, हाँ। तब से हमारा कोई गोल्डन पीरियड नहीं है। वी आर सो ऑक्यूपाइड, गोल्डन पीरियड ही चल रहा है। वी आर सो ऑक्यूपाइड। तो
बस उसी पे सारा अच्छा, टाइम रहता आदमियों के है। लिए गोल्डन पीरियड बच्चे होने के बाद होता है। ये पहली डेफिनेशन एक आपकी फैमिली कंप्लीट होगी उस सेंस के अंदर तो आपका गोल्डन पीरियड ही बनता है। अच्छा हुआ क्लियर कर दिया। अच्छा, वो वाले आदमी जिनको बच्चों का शौक होता है उनके लिए जो है ना वो वाकई गोल्डन पीरियड होता है कि बच्चे होने के बाद। गोल्डन पीरियड की डेफिनेशन पूछनी चाहिए। ये जो दोनों बैठे हैं इनको बहुत शौक है बच्चों का, बहुत शौक है। आपका भी गोल्डन, आपका भी जवाब यही होगा। यस यस ये बच्चों के बाद बहुत मजा आता है। ये तो मेरे हस्बैंड जैसी बातें कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही करते थे कि मेरा तो गोल्डन पीरियड अब शुरू हुआ। मैं तो लोगों के बच्चों को इतना प्यार करता था, तो अपना बच्चा आ गया तो उसके साथ डबल ट्रिपल बस इनका गोल्डन पीरियड इनके बच्चों के साथ है। सोच रहे मियाँ बीवी का गोल्डन पीरियड। फैमिली कंप्लीट हो गई ना। हाँ, आप क्या कह रही थी अभी? मैं यही कह रही थी कि इसलिए कि बेसिकली तो ज्यादातर तो माओ ने संभालना होता है ना, हर चीज करनी होती है, तो इसलिए वो उन्होंने आदमियों सिर्फ को खेलना होता है। नहीं, मेरा ख्याल है इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, तुम लोग बताओ, तुम लोगों का गोल्डन पीरियड। अगर आप हमारे घर वालों से पूछे तो वो कहते हैं हम कभी बड़े ही नहीं हुए। मतलब हमारा गोल्डन पीरियड कभी खत्म नहीं हुआ। कभी कोई बच्चा छोड़ के चले जाते हैं, गोल्डन ही पीरियड ही चल रहा है। कभी कोई बच्चा छोड़ के वेकेशन पे चले जाते हैं, कभी कोई बच्चा छोड़ के वेकेशन पे चले जाते हैं। हम कहते हैं एक दिन रख ले, हम कहीं और ग्लैम्पिंग करने जा रहे हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। तो हमारा तो खत्म ही नहीं हुआ। यू आर ब्लेस्ड क्योंकि तुम्हारी फैमिली यहाँ पास रहती है। हमारा कोई भी यहाँ नहीं रहता, तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि क्या करें। नहीं, सिरा की फैमिली है, उमर की फैमिली तो बाहर होती है। बट मेरी भी अम्मी क्या होता है कि अम्मी हर 2-3 महीने बाद आ जाती आ है, जाती तो है। वो तब ज्यादा आ गोल्डन जाती है, पीरियड। बुला लेते हैं। नहीं, उनको ना पाकिस्तान से बाहर रहना इतना अच्छा ही लगता है। वो अच्छा है। उनकी बस हो जाती है, बोलती है मैं वापस आ रही हूँ। हाँ। तब ज्यादा गोल्डन पीरियड फिर और होता है ज़्यादा क्योंकि आता है। रात में ना मेरी जो बेटी है इलीन, वो रह जाती है मेरी सास के पास। हाँ। तो हम एहान को साथ लेके घूम सकते हैं। अभी हम रात में ना बहुत मुश्किल होता है कि हम बाहर निकले, अच्छा, तो वो आएंगी तो हमारा गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो इन लोगों ने पहले से प्लान बनाया होता है, अब करेंगे, अब करेंगे, अब यहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। एसेंशियली आप खत्म लोग- ही नहीं हुआ। आप लोगों का क्या सीन है गोल्डन? मैं गोल्डन पीरियड तो एक अलग बात है। हमारी तो वेडिंग नाइट का भी एक बहुत बड़ा किस्सा कहानी है। है क्या है? वो ये है कि बारात लेके मैं पंजाब गया था सबको अच्छा। लेके ना, तो पीछे से रमजान प्ले कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी शूट कंप्लीट हो चुकी थी, फिर आगे सीन्स और आ गए थे, तो दे वर लाइक कि आप वापस आएँ शूट करने ना, क्योंकि रमजान प्ले है, पे ऑन ईयर है। तो वेडिंग नाइट की जैसे हम रूम में गए 3 बजे और सुबह 7 बजे 7 बजे हम दोनों फ्लाई Flight करके के वापस आए शूट के लिए। तो तब हम लोग के बीच में ये Honest कोई कमिटमेंट हुई बंदे थी। हो, मैं तो फोन बंद करती थी क्योंकि भाई मेरा कसूर नहीं है। उस दिन से हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम काम को जो है ना बीच पे नहीं आने देंगे, काम पहले हमारे लिए। ऑब्वियसली। तो चल दोनों का वो प्रायोरिटी है। अच्छा, बट ये- दे ट्रैवल टुगेदर ना, हाँ। दोनों ने ट्रैवल किया तो नहीं, लेकिन उस वक्त आप जॉब नहीं करती थी मैं इधर? जॉब कर रही थी। ऑफ डेज थे ना इनके। अच्छा, नहीं आप नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर शादी के सिर्फ 2 छुट्टियाँ ली थी। मुझे भी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था मैं बिल्कुल अगले दिन जाना था, मुझे एक दिन छोड़कर जाना था। हाँ। इनकी वजह से जाना पड़ा, इनकी वजह से फौरन जाना पड़ा। लेकिन दोनों एक उस पर हो ना, एक दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, पर हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सही है। अगर ये होता कि वर्किंग लेडी नहीं होती, हाउसवाइफ होती, तो वो वो तो बेचारी- तुमने जिंदगी भर दो बेगों के ताने मारती बेटा। नहीं, इवन बारात पूरी वहीं पे थी और वो वापस आ चुके थे। ये because सब someone वहीं they पर थे, both हम आ from गए थे। media, हाँ, so they understand समझ these सकते things. हैं, ये समझ सकते हैं, वरना या तो कोई होती ना घरेलू, तो वो बेटा फिर तुम दोस्तों घरेलू आदमी भी यही करता, मतलब घरेलू तो नहीं होते, मतलब आउटसाइड ऑफ मीडिया वो भी they don't understand much. बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, ये इनकी खास बात है कि इन्होंने उस बात पे जो है ना सपोर्ट किया, वरना तो वरना तो- तो लेकिन फिर भी उसके बाद चलो वो तो ये एक जिंदगी का वाकया समझ के भूल जाओ कि हो गया, लेकिन उसके बाद गोल्डन पीरियड कब हुआ? मेरा मानना है गोल्डन पीरियड तो आपका पूरा लाइफ चलता है। हाँ, तो लेकिन हम हनीमून पे अभी तक नहीं गए क्योंकि कभी मेरा स्केड्यूल नहीं होता, कभी इनको ऑफ नहीं मिल रही। तो लेकिन ये शॉक में चला गया कि तुम नहीं गए। अच्छा, हाँ, काफी लोग यकीन नहीं करते, बाकी मैं नहीं गया। नहीं, और अब तो बेटी भी हो गई है, फिर अब तुम लोग क्या करोगे? उसे भी साथ लेके जाएंगे, उसे भी साथ लेके जाएंगे। हर कोई हमारे उसके साथ बगैर तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता ट्रिप। अच्छा, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, बहुत सारे, मतलब इट्स गुड कि आपने ट्रिप पे जा रहे हो, कंफर्टेबल होके जाओ। जैसे ये कह रहे हैं ना, मैं भी कहीं ट्रैवल करूं, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। पता नहीं क्यों, ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है, पर मैं नहीं, वो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसके बगैर मजा भी नहीं आएगा। वो हाँ, ऐसा ही है, काफी- मुझे ऐसा लगता है उसके बगैर मुझे मजा नहीं आएगा। अच्छा, और एक आपस की बात है, जी, मैं तुम्हारी किसी मेरा बेटा है, but still मैं उसको नहीं छोड़ के जा सकती नहीं, कहीं। लेकिन privilege एक ये है आपस कि की बात आपके है, घर वाले इधर होते हैं। इस वक्त जब जवानी वही ना। होती है ना, तो आप जवानी में बहुत एक्टिव होते हैं, Exactly. भाग दौड़ कर सकते हैं, तो इस वक्त तो छोटे बच्चों को आप ले जा सकते हैं। लाइक जब मैं भी तुम लोगों की उम्र की थी,
तो मैं छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक 6 महीने की बेटी को पकड़ा, एक 2.5 साल के बच्चे को पकड़ा और निकल गई जी यूरोप ट्रिप पे। और मेरा मियाँ क्या कहते लगे हम मजदूरी पे आए। उसके स्ट्रोलर पकड़ा, ट्विन स्ट्रोलर हमने लिया हुआ, और वहाँ पेरिस में वो नहीं थी, लिफ्ट नहीं थी उस नहीं वक्त। होती सीढ़ियाँ। हमने अभी रिसेंटली हम एक्सपीरियंस यूके किया है। गए, आपको पता है यही हुआ तीसरे हमारे दिन मैं साथ। आंसू से रोना शुरू हो गया। मैंने कहा उमर मैं वेकेशन पे तो नहीं आई, ये डबल मजदूरी हो जाती है। नहीं यहाँ मैं मेंशन करूंगा, हम केयर टेकर को साथ लेके जाएंगे। कल को मैं फंस ना जाऊँ, ये बोले तुमने तो पैसे नहीं मिलते। मैंने एक दफा जिंदगी में जब मेरा तीसरा वाला बच्चा हुआ, मैंने कहा जो मैंने वो मजदूरी की है 2 बच्चों में, वो तीसरे में नहीं करूंगी। अच्छा आपको तो पता है मैंने वीजा बाहर भी अप्लाई आप किया, कर मुझे सकते हो। वीजा ही नहीं नहीं, मिला। बाहर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से यहीं पे जो है उसी का वीजा लगा के साथ ट्रस्ट ले का जाओ। मकसद होता है कि आप सामने सामने रख सको, तो आपको मिल जाती है वो बाहर कहना चाहती है आप लोग ट्रैवल करना शुरू कर दें दूसरे बच्चे से पहले। हाँ आपको मिल जाएगी हेल्प। हाँ। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे एक कहना ये चाह रही थी कि अक्सर ये सब कह रहे हो, क्या मैं भी ये बात मानती हूँ कि आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड चलता रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द कपल, बट जो आपका बिल्कुल शादी के बाद का टाइम होता है, उस जैसा टाइम जिंदगी में दोबारा नहीं आता। हाँ, बोले ये ऐसा मत ना। प्रमोट करें आप चीजें। उस टाइम को ये सच है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा स्पेंड करना चाहिए, टाइम बिल्कुल सही कह रही बिकॉज आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा जब जानना शुरू कर देते हो, वो वाला टाइम वापस नहीं मेरे आता। ख्याल से ये फैमिलीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि मेरा मशवरा सब फैमिलीज को है कि एटलीस्ट 6 महीने है ना हस्बैंड वाइफ को देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। वो जो होता है ना फैमिली बिल्कुल सर पे आ जाती है और मियाँ बीवी को जो टाइम नहीं मिलता। प्रोफेशनली तो आप अलग बात है कि वो आप ड्यूटी है आपकी, बट घर में मेरे ख्याल से सब फैमिलीज वालों को मैं यही मशवरा दूंगा कि 6 महीने जो नया कपल है उसको टाइम दे, लड़की स्पेस के दे। घर वाले वो भी कहीं डिनर पे और जाना चाह रहे हैं, उनका अकेले आप जाने दें। शादी का जो बाद का टाइम है वो आप अच्छा सा एक दूसरे के साथ गुजारें। तो एक छोटे से बाद में याद कर सके। बाद में यस वो मेमोरीज ये मुझे ब्रेक पे जाने नहीं दे रहे, इनके पास बहुत हमारे कुछ है। जज्बात बाहर आ रहे हैं। जज्बात बताने के लिए तो हम सीखेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे साथ प्यारे प्यारे से कपल्स यहाँ शो पर मौजूद हैं और ईद हमारे साथ मना रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर आने में। सबके मजे की बात है, सबके छोटे छोटे बच्चे। अच्छा सबसे पहले तो अपने बच्चों की एजेस बताओ, माशाल्लाह कितने बड़े हो गए? 3 years and 1 year। बेटा 3 का है और बेटी एक बेटी साल की 1 है। साल की। हमारी 1 साल की है माशाल्लाह। आपकी भी एक? अच्छा माशाल्लाह। हमारा और 1.5 साल। हमारा 1.5 साल का बेटा। आप लोग 1.5 साल। ओह माय गॉड। अच्छा तो ये तो सब छोटे छोटे से बेबी हैं, ये लोग जब चलते होंगे तो चू 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 करके आवाजें आती होंगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो वाले जूते पहनाते थे, वो चू चू वाले। अच्छा हमने Bubble gummers सोचा वाले। कि ढूंढे, लेकिन वो मिले नहीं। इसमें नहीं को मिले? बहुत शौक था कि वो पहने, पर वो मुझे नहीं मिले। लाहौर का तो ये पता, हमने मुझे कराची ढूंढे से नहीं मिले अभी तक। हाँ मेरे ख्याल से अब नजर नहीं आते बच्चे बबल पहले। गमर्स एक ब्रांड होता था प्रॉपर। हम प्रमोट नहीं कर और एक वो होते हैं show जिसमें पे। लाइट्स हम नहीं जलती कर थी। सकते। अच्छा ओके ओके। तो हाँ एक लाइट्स भी जल, वो लेटेस्ट है। लाइट वाले तो हैं हमारे। लाइट वाले लाइट वाले तो मिल जाएंगे। लेटेस्ट Okay, है। मैंने वो देखा चू first चू वाले time। हमारे बच्चों के जमाने में थे। नहीं लाइट वाले भी बचपन में थे हमारे। नहीं वो बाहर से आई थी, वो तो कजन अभी तो हैं, अब मिल जाते हैं। मिल जाता है, अभी भी मिल रहा है। अच्छा लाइट वाले। अच्छा तो कुछ सवाल है ऐसे मेरे पास, यहाँ बॉक्स खजाना है। खजाना है सवालों का, और तस्वीरें हैं, उसके पीछे सवाल है। ओके तो ये है तस्वीर, आप दोनों नजर आ- ऑलराइट। नजर आ रहा है। पैसों का सही इस्तेमाल कौन ज्यादा बेहतर करता है आप दोनों में से? कोई भी नहीं। जवाब किसने देना है? आप दोनों। जवाब किसने देना है? हमने तो कौन करता है? ये बताओ कि कौन करता है पैसों का सही इस्तेमाल? ये तुम ही जवाब दोगे। मैं अच्छा ये फजूल खर्चे है? ये हाँ थोड़ा सा मैं फजूल खर्च नहीं कहूँगा, लेकिन ये एट टाइम्स काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पेंड करती है चीज़ों के हाँ। ऊपर। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ भी करती है। नहीं अच्छा। मैं समझदारी से स्पेंड करती हूँ। व्हाट आई फील लाइक जो वो पुरानी कहावत है ना कि अच्छा लेकर एक बार रो लो, तो मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि अच्छी चीज़ ले लें, भले आपको एक बार रोना पड़े, हाँ। बुरी चीज़ लेके बार बार रोने से बेहतर है। बेहतर है, हाँ, बेहतर है। तो ये सीन है। ओके तो यहाँ मरियम जरा स्पेंड करती है। हाँ। ओके अच्छा ये सवाल है, ये भी तुम लोगों का ही सवाल है? आगा। नहीं मैं ही हम ही है। ये और है। नहीं, ये मैं लग रहा हूँ। आप नहीं, लोग- मैं- नहीं हम नहीं हम टुगेदर उन्होंने ये- दो रखे हुए हैं। ये है। हम ही है। नहीं। ओके शादी को एग्जैक्ट कितने साल, मैं भी डर गया, पता महीने, है। कितने दिन हो गए हैं? चौथा साल है। नहीं नहीं एग्जैक्ट कितने साल, कितने दिन, कितने महीने? दिसंबर 22 में हमारी शादी हुई थी। 1 2 3 3 साल कंप्लीट हो गए और हम चौथे साल के अंदर। चौथे साल में कितने महीने?
कितने घंटे कितने मिनट? अब ये तो बहुत ही तुमने टेक्निकल सवाल कर लिया मेरे से, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि आप कौन सी घड़ी में हुई शादी? दिसंबर में हुई थी हमारी 3 शादी। year to 4 month I guess. 3 years and 4 हम months. हार गए। हार इसमें गए। it's चलो फिर difficult. तुम और उम्र बताओ जरा। हमारे हो गए 5 साल नहीं 5 साल 1 महीना 8 दिन। Oh my Wow. God. Wow. Good आगे मैच चले में वो याद नहीं है वो कौन सी फिल्म थी? जो कैद होती है, कैद की तो याद नहीं रहता बंदा। कितने दिन रह गए कैद में? हमें काउंट करने पड़ेंगे। जनवरी, दिसंबर, जनवरी, एक दिन गिनना जा रहा है। आप दोनों की शादी को कितने साल? 3 साल हो गए बट एग्जैक्ट 2 साल 3 महीने। नहीं हाँ 2 साल 3 महीने। अप्रैल में होने वाली है ना? हाँ तो 2 साल होने 3 वाली दोबारा महीने। करनी है। नहीं फिर नहीं अच्छा 2 साल 3 महीने और आज 8 तारीख है। ओह सॉरी ये तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ ऐसा ही है, महीने नहीं, तक याद शादी के बाद दिन गिने तो क्या ही गिने। हाँ 3 महीने आगे नहीं याद कितने दिन हो अच्छा चुके 2 हैं। साल 3 महीने और आई थिंक 15 दिन। ओके ठीक है चलो बोल देते कुछ भी उनको क्या पता। 3 साल 3 महीने तो हो ही गए ना इन्होंने हमारे। कहा, अब इनको मौका मिल गया कैलकुलेट करने का। अभी भी नहीं किया हमने। 3 साल 3 महीने तो हो गए ऊपर डेज। अब फैब के कितने दिन हो गए? आज ये नहीं ना मार्च वो समझ गई जो न्यूज़ मैं देखिए मैं मंथ ही में पिछले मंथ में चल रही हूँ। परेशान नहीं हूँ। अच्छा भाई सिरा और उमर तुम लोगों के लिए सवाल है, जादू का चिराग मिल जाए तो अपनी मैरिड लाइफ का कौन सा स्टेज वापस लाना चाहेंगे? बताइए। वापस कहेगा लाना मिले चाहेंगे। ना कभी। हाँ एग्जैक्टली अभी तक मिला नहीं मुझे वाला स्टेज में वापस लाना कह चाहूँगा। रही अच्छा हुआ कि कभी मिला ही ना। मुझे वो स्टेज नहीं मिला अभी तक जो वापस लाना है। वापस क्या लाना है अब क्या ला सकते अगर जादू का चिराग मिल जाए तो तुम लोग वो स्टेज वापस ले आओ। वो वाला ले आओ एक दफा जिसमें फ्लैशबैक में कबूल दोबारा किया था। उधर जाते हैं और उस चीज को दोबारा सही करके देखते हैं। या कभी कभार वो स्टेज होता है ना कि भाई आपने इतनी अरेंजमेंट की है, मतलब रिलीज करना चाहता हूँ वो उस लम्हे को फिर से जीना चाहते हैं। रिविजिट करना चाहते हैं। जब कोविड का पीरियड था सब सस्ता था और वेकेशन बहुत सस्ती थी। हमारा वेकेशन बहुत अच्छा हुआ था। आई थिंक नहीं नहीं फ्लाइट्स भी we had the cheapest honeymoon ever. 4 lakhs हाँ only। इन्होंने मुझे भी बताया चीपेस्ट का। जब मैंने Ever. पूछा तो 4 गुना ज्यादा Exactly. COVID। Because वेरी गुड। हमने क्यों हम नहीं जब सोचा गए थे ये? बिल्कुल उस टाइम पे जब वो कोविड खुल रहा था। बेसिकली वो जगह No, वो no, कंट्री we were ओपन not नहीं उस married. वक्त हुई थी फॉर टूरिस्ट। हाँ सो हर चीज़ होटल वगैरह एवरीथिंग दे वर रेनोवेटिंग। और जब हम लोग गए हैं तो दे लाइक आइलैंड के ऊपर वहाँ पे मुश्किल से बस एक होटल ही चल रहा था। और वो कहते थे आप फ्री में एक्टिविटीज कर लो। हाँ हम जहाँ जाते थे हमें बार्गेन भी नहीं करना पड़ता था। कब आ रहा कोविड हम एक जगह गए मतलब $200 थे। मैंने पूछा कि हमें मुझे कितने देने को दे सर आप 100 दे दें। आई वाज लाइक फाइन। तो हम वो रिविजिट करना चाहते हैं कि सस्ता हो जाए। अभी मैं ये कह रही हूँ कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिर मुझे याद है हमारी तो तब शादी नहीं हुई थी। अच्छा तुम लोग कौन से अपनी शादी के मोमेंट को री लिव करना चाहते? मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है हमारा निकाह का मोमेंट वो वाला मोमेंट और अच्छा हो सकता था। इसके घर वाले थोड़ा लेट हो गए और वो हमारी डे वेडिंग थी उसको हम और अच्छी तरह से सेटिंग भी सब कुछ बहुत अच्छा था पर हम उसको और इमोशनली अच्छा बना सकते थे। और आप लोग बताएं कौन सा? आप मेरी सोच तो अलग है आप बताओ। नहीं आप बता। हाँ अलग अलग बता दो। काश इस रात फ्लाइट में हो। नहीं हर लम्हा बहुत अच्छा था लेकिन मैं आगे की तरफ ही जाना चाहूँगा। पीछे तो हमने बहुत एंजॉय किया और नहीं अब मैंने सवाल पीछे का किया है। अब ये क्या बात हुई? हमें भी सोच के जाना पड़ा। वो मोमेंट ये नहीं बता रहे हम बता रहे हैं। वो जो वेडिंग नाइट के बाद तुम लोगों को शूटिंग पे जाना था। आई विश के हाँ वो वेडिंग नाइट हम उस तरह You से wish फिर के से बहुत बनाते। honest कटा दिया होता बहुत शूट honest वालों बात को। है कि अगर आई विश के वो सब थोड़ा बट ज़्यादा मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है क्योंकि काम ऐसा था और जिस चीज़ के लिए आप मतलब पैशनेट होते हो तो उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ और ये आपका काम है वो वही वाली बात है। इसी तरह एम्पायर्स खड़े होते हैं। नहीं हाँ सच्ची आज बात है। इसी काम तरह को इज्जत एम्पायर्स दोगे खड़े तो कल काम आपको इज्जत देगा। बिल्कुल क्या बात है आगा क्या बात है। आगा को भाई यही बैठे बैठे 4 ड्रामे और लेकिन ये लड़का काम तो बड़ा वाले भी तारीफ कर रहे हैं आपको। शादी की रात भी नहीं अच्छा ये बात मैंने किसी को भी नहीं आज तक बताई है किसी को भी नहीं पता। आज तो सबको मैं बता ही दी बताऊंगा। तुम्हारी सवाल ऐसा आया कमिटमेंट का सबूत है बेहतरीन। और इनके सपोर्ट का भी है। बिल्कुल। अच्छा जी ये सवाल है, गुस्से में बोलने वाले कौन से लफ्ज आपको बाद में क्यूट लगते हैं?
अच्छा इत्तेफाक की बात है, जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हमारा दिमाग इतना तेज चल रहा होता है कि हम बहुत सोच समझ के ही बोल रहे होते हैं। लफ्जों का भी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें ऐसे कैसे हो? मुझे नहीं लगता। ये मुझे, मैं मानती हूँ कि गुस्से में आपकी मेमोरी तेज हो जाती है, पुरानी पिछली सारे गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के आ जाते हैं। कभी कभार होता है ना, लड़ाई से पहले बोलते हैं 1 मिनट 2 मिनट लो, ये हम सोचते हैं, उसके बाद फिर अब आओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसी कोई चीज़ है जो कोई बाद में क्यूट क्यूट लगती है। गुस्से में कोई क्यूट नहीं नहीं। होता मतलब। हाँ। बट आई To be थिंक very एक फैक्ट है कि जो मर्द होते हैं वो जरा जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, अगर कोई कोई एक्चुअली खवातीन को लड़ाई उस चीज़ हो को भी जाए तो रिजॉल्व हम करना जल्दी मूव ऑन होता कर है। जाते हैं। इसलिए वो उनका जरा माइंड होता है वहाँ पे स्टक करता है। हाँ, ऐसा They ही want to खवातीन जब resolve तक that रिजॉल्व thing. ना करें ना, उनको नींद नहीं Exactly. आती। मैं तो बैठ के सोचती हूँ और क्या बोल सकती हूँ। मिस कर दिए। हमारी लड़ाई हाँ, तो ये हफ्ते miss तक कर चलती है देते इस हैं वजह से, point. क्योंकि उसको रह रह के अब चीजें नहीं याद आती हैं। अब तो फिर बच्चों की वजह से तब टाइम नहीं मिलता। उमर कह रहा है, दोबारा बोलो उमर। हमारी लड़ाई लिटरली हफ्तों तक चलती थी, बिकॉज उसको रह रह के चीजें याद आती थी, अगले दिन कुछ नया होता था, फिर दोबारा। तो मैं इसलिए सोचता हूँ बहुत लड़ने से पहले। यार जब तुम लोगों की शादियां हुई हैं, तुम लोग भी बच्चे ही थे ना यार तब। अब बताओ क्या होता है, उमर कुछ कह रहा था, मैं लड़ाई होती कहते हाँ, बच्चा बेटा हाँ, बच्चों की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, ये सच है। अब बच्चे की वजह से होता है control? होता है। यस यस बहुत क्योंकि बहुत। कि वो क्या बेटी सुन को रहा साथ ही है। रखें। नहीं, अब बच्चों की वजह से वाकई कंट्रोल होता है कि वो क्या देख रही है। हाँ, हम तो इसलिए अक्सर मोबाइल पे लड़ाई कर लेते हैं, फिर जो बात ये मुझे भी कहनी होता है। होती है गुस्सा आता है, मैं ये भी मोबाइल होता है। मैसेज कर देती हूँ। और अच्छा ये तो है ही, हमें बताने वाले तो चलो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, तुम लोगों को बताने वाले इंस्टा रील्स है। बच्चे के साथ Obviously. अगर आप बच्चे के सामने लड़ाई करेंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ और ये और वो माँ बाप पहले, और जो कि असल बात है, सही बात कि वो ट्रॉमा जो है वो सारी जिंदगी चलती है। अच्छा मैं हमेशा से एक बात इसको बताता हूँ, समझाता भी हूँ कि जैना कभी कभार ऐसा होता है कि हम 2-2 दिन तक मुलाकात नहीं हो पा रही होती काम की वजह से ना, तो 2 घंटे ही मिलते हैं पूरे दिन में। तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि यार अगर तुम्हें कोई लड़ाई करनी है तो प्लीज़ उसको बात के लिए रख लो, ये 2 घंटे अभी सही से एंजॉय कर लो। उसके बाद और इत्तेफाक की बात है, बाद में वो बात याद ही नहीं रहती, तो ये हमेशा काम आता है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी। हाँ, मैंने कहा 2 घंटे मिले, प्लीज़ उसको एंजॉय कर लो, लड़ हम बाद में लेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि मर्दों की निस्बत खवातीन का जो दिमाग होता है ना, वो और तरह से चलता है। उन्होंने मतलब उस 2 घंटे में ज़रूरी बातें याद रखी होती हैं कि मुझे ये बात करनी है, ये बात करनी है, और अगर वो बात नहीं हो रही होती ये तो भूल जाती अब है। भूल जाती हूँ। अब मैं लड़ाई का सोचती हूँ कि यार इसने ये काम नहीं किया, और फिर मैं 10 मिनट बाद मैं भूल जाती हूँ कि अब तो वक्त निकल गया। ये भी मसला है ना, बाद में याद आ जाएगा एक साथ सब कुछ। तो वो एक अलग मसला हो जाता है, तो ये अच्छी चीज नहीं है कहीं से भी। ये बड़ी अच्छी नहीं, एक होता है ना कभी कभार किसी बात पे एक दूसरे की कोई भी बात हो, उसमें ना बड़ा एकदम प्यार आता है। तो तुम दोनों के उसमें ऐसी कौन सी बात होती है, आप मरियम की बताएं और मरियम आप उनकी, और वाइस वर्सा। मुझे ऐसा होता है कि जब पहले तो हमारी लड़ाई हो जाती है, बट व्हेन ही रियलाइज, और फिर वो अपनी एक बात खुद से ये कहना, फिर पता नहीं अगला बंदा बहुत गिल्टी में चला गया, मजलूम, फिर आपको होता है हाय बेचारे को कितना ये इसने मान लिया। हाँ। तो वो बात है जिस पे प्यार भी आता है फिर। हाँ। ये भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। एट द टाइम इसको कभी कभार गुस्सा आता है, बट आफ्टर अ फ्यू डेज शी विल बी फाइन। Few days. और फिर हम बैठते हैं और हम इसको फिर सॉर्ट आउट करते हैं। फ्यू डेज तो लड़ाई चलती है। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन मेरी बीवी बहुत अच्छी है, 2 दिन बाद रियलाइज करती है और फिर ख्याल रखती है, तो ये क्यूट लगता है। हाँ। तुम दोनों बताओ। आप बताएं पहले। क्या मैं सोच रहा था अच्छी आदत पे। गुस्से में ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी लगती है? नहीं, कभी कभार बड़ा प्यार आता है ना, ऐसे बैठे बैठाए, क्योंकि आज सुबह को मेरे मियाँ को भी मुझ पे इतने साल बाद मैं कहा, इतना प्यार क्यों आ गया, कह रहे हैं ऐसे ही बस। ईद का टाइम था ना। मुझे पता नहीं, सोच रही थी मैं क्या मकसद है। मुझे जो है ना वो होता है जब से शूट्स पे जब ये लेट वापस आती है ना, हाँ, तब हाँ तो प्यार आता है। हाँ, बिकॉज वो पूरा दिन बेचारी थक हार कर आती है, बच्चे हमारे, मैं उससे पहले सुला चुका होता हूँ, तो वो मुझे होता है कि भाई, और बिकॉज सेकंड वो भी होता है ना, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं इसमें बच्चों को उसको लाइक टाइम स्पेंड करने को मिलता ही नहीं ना। सुबह ये जल्दी चली आती है, बाय द टाइम उनका जाने का जो भी होता यही है, चक्कर है। तो वो हाँ वो मुझे एक होता है। हाँ, और तुम्हें क्या कब प्यार आते हो उमर पे? जब लड़ाई हो जाती है ना, फिर आप फ्रिज खोलते हो तो चॉकलेट पहले नहीं मिलती। लड़ाई करने पे फ्रिज भर जाता है। और तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? मतलब आई लाइक डार्क चॉकलेट्स, तो वो फिर तब याद आता है उनको कि यार फौरन फ्रिज भर दो, इससे पहले और कुछ कंप्लेन हो जाए। नहीं, क्योंकि फिर वो अगले दिन वो आ जाएगा ना कि अब वो भी नहीं है। आदमी याद करता है किस वजह से लड़ाई हो भर जाता है फिर फौरन वैसे ही पहली लड़ाई के बाद याद आता है क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। वो पहले कर लो, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा।
तुम लोग बताओ। मुझे जब वक्त नहीं दे पा रहा होता हूँ और उस पर नाराजगी या फिर होता है तो फिर मुझे तरस भी आ रहा होता है, प्यार भी आ रहा होता है। हाँ। और बस हाँ यही वजह है, जब इसको मेरे वक्त ना देने पर अगर नाराजगी हो तो। अच्छा, और ओके समटाइम्स आगा ज्यादा फील कर लेता है कि आगा ज्यादा गलत है, लेकिन वो इतना गलत नहीं होता। आता है कि यार बेचारा समझ रहे ज्यादा गलत है। नहीं, बेसिकली वो टॉपिक एंड करना चाह रहे होते। नहीं sometimes ऐसा होता है कि आई रियलाइज कि मेरी ज्यादा गलती थी, लेकिन उधर से ज्यादा खामोशी होगी तो बस आगा की आदत है, आगा वांट टू एंड एवरीथिंग लाइक फाइट कि वो फौरन खत्म हो जाए। हाँ। मेरे साथ ये है कि मैं कहती नहीं, मुझे इस पे बात करनी है, मुझे इसको रिजॉल्व करना है। जिंदगी का कुछ पता थोड़ी है, जो लम्हात है वो अच्छे तो गुजरे हैं। तो लड़ाई ना करो, मौका ही ना दो। अब एक ही जिंदगी, उसमें भी लड़ाई आपस की बात है, क्योंकि देखो तुम सबसे मैं सीनियर हूँ माशाल्लाह। मेरी शादी को 24 होने वाले हैं। 24 होने 23 होने वाले हैं। एक बढ़ा दिया, ऐਵੇਂ ही बढ़ा दिया। नहीं 24 होने वाले भाई, हाँ 24 ही होने वाले। तो मैं क्या बात करी थी, भूल गई। 24 साल का सोच के सीनियर मुझे तो लड़ाई पे। अगर कभी लड़ाई नहीं हो तो जिंदगी में स्पाइस खत्म हो जाता है। रूठना मनाना ये जिंदगी के हिस्से हैं। और मुझे ऐसा लगता है इतने साल की शादी के बाद कि जब आप रूठ के मनाते हैं ना तो वो नई हो जाती है हर चीज, क्योंकि वही नखरे उठाना। कहते हैं ना खतरे की बात वो नहीं है जब लड़ रहे हैं, खतरे की बात वो है जब खामोशी हो गई है। हाँ, उसमें मनाना जो है ना वो एक फिर नई दोबारा से मतलब एक नयापन आ जाता है रिश्ते में। हर रोज हमारा नयापन आता है। Every day is a new day। ये भी एक फेज है, जिंदगी के इतने फेजेस होते हैं कि कुछ फेज में बहुत रोज लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ फेज में जो है हम कहते हैं यार बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं, 2 महीने से लड़ाई नहीं हुई। ये भी सोचते हैं नहीं, हमारा तो बस कोशिश होती है। मैंने एक बात इसको ये समझाई भी थी स्टार्ट में, बल्कि ये भी मुझे बोलती है कि हम जब भी कभी भी देखें डिस्प्यूट्स तो आने, 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, डिस्प्यूट्स आएंगे तो बस कोशिश करें कि लिहाज का जो वो पर्दा है ना वो कभी खत्म ना। तो तब तो हमेशा आपकी जिंदगी आसान रहेगी। बिल्कुल, इख्तिलाफात तो आएंगे जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए आपकी भी जो वाइफ्स हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वर्किंग हैं, वो भी दुनिया देखी भी है उन्होंने, तो आप इनको चुप करा के तो बिठा नहीं सकते। यही बात है। तो वो इसीलिए वो फिर जस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप नॉर्मल तरीके से जो बात करते हैं ये आप लोग यस। ओहो क्या पिक्चर है, जबरदस्त। हमारी आई गेस पहली पिक्चर थी साथ। हां, दिस इज आवर फर्स्ट पिक्चर टुगेदर। अपनी बैचलर लाइफ की कौन सी याद सताती है? बहुत सारी बहुत सारी मुझे पता है तो ऐसी सच नहीं आती, बट जब से हम लाहौर से कराची शिफ्ट हुए हैं तो उस तरह से हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं रहा। अच्छा। तो वो वाली शायद वो बैचलर लाइफ की मतलब वो याद बहुत आता है कि आप किसी भी टाइम निकल गए उस दोस्त को मिलने जा रहे हैं, या यहाँ पर आकर हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही घरेलू सी जिंदगी। वी हैव फ्रेंड्स हियर बट जितने वहाँ हैं उतने नहीं है। तो यहाँ पे हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। हाँ। वो वाली जिंदगी याद आती है कि भाई, और अभी चूंकि बच्चा हो गया तो ये नहीं हो सकता मैं वहाँ जा रही हूँ इससे कि मैं दोस्तों के पास जा रही हूँ। हाँ। तो वो वाली सारी चीजें याद आती हैं कि आराम से तैयार हो, एक आज लुक क्रिएट किया है, वी गोइंग आउट, और वापसी आने का कुछ पता ही नहीं होता। हाँ। तो वो जो टाइम कैलकुलेट करके घर वापस आना होता है वो बहुत याद आता है कि यार अपनी मर्जी से जाओ, जब मर्जी आओ। लेट नाइट हैंगआउट्स जो है वो तो मैं बहुत मिस करता हूँ, स्पेशली जब से बच्चा हो गया उसके बाद से तो काफी कम हो गया, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। और आप लोग क्या मिस करते हैं? वही कि आप पहले कहीं भी जाते थे ना तो आप मेंटली रिलैक्स होते थे, आपको फिक्र ही नहीं होती थी, अपनी फिक्र है या फिर अब आप चाह के भी है ना अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते हो। सम ऑफ द बैक ऑफ द माइंड आपको फैमिली, अपनी बेटी, ये सब ये रहती है। तो ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी भी है, क्योंकि बैचलर्स में आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना होता है। जब आप बैचलर लाइफ थी आपकी, तो अब आपको ना चाह के भी है ना बिल्स ये वो सारी चीजें, उसकी तो फिक्र नहीं ली कभी। अच्छा इसका हाँ वाकई बिल्स वगैरह का मुझे भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई एम वर्किंग। बट ये बात बिल्कुल सही है कि पहले शादी से पहले ये था कि आप घर आते थे, आप थके हुए आए और सो जाते थे, आपको फिक्र नहीं होती थी कि आपको ये भी करना है ये भी करना है। और अब माशाल्लाह आपका जब बच्चा होता है तो उसके बाद तो आपको पहले उसको सुलाना है प्रॉपर्ली, फिर आपको सोना है, और वो कब सोएगा ये आपको नहीं पता। नहीं पता, उसी के इशारों पे नाचेंगे। एग्जैक्टली। आप लोग बताइए भाई, बैचलर लाइफ की कौन सी याद सताती है? मुझे तो अपनी बैचलर लाइफ की सताती है कि मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं। अल्लाह माफी, बच्चों के बाद मतलब कंट्रोल ही नहीं होता ना कभी कभी एंगर पे। बिल्कुल। तो मैं उमर को ही कहती है क्या बदतमीजी, मतलब इतने क्या हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं कि बंदे को खुद ही कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से पे। पहले तो आप जवान होते ना, आप खुश रहते हो,
अब तो गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं होता। तो मुझे लगता है बर्दाश्त ही नहीं होती। आई मिस माय कामनेस। हाँ, calmness। वाकई नहीं आपको पता है कभी कभी मैं गुस्सा कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार गलती मेरी नहीं है, मैं क्या करूँ। अब बच्चे दो ये हो मुझे गए नहीं हैं, बताया ऊपर गया था नीचे। लेकिन आई मिस दैट। मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीजें बॉडी फंक्शंस चेंज हो जाते हैं आपके ब्रेन में। So, अब अगर ये हस्बैंड्स भी समझने लग जाए ना, जिंदगी कितनी आसान हो जाए, है ना? नहीं समझते। ये आप लोगों के का ही है। आपको इनका कौन सा ताना सबसे ज्यादा बुरा लगता है? बहुत सारे हैं, ये देखो क्योंकि इनका होता पता क्या है, इनका ना एक जैसे उन्होंने ज्यादा बताया जो होता है ना सबसे ज्यादा, सबसे स्टैंडर्ड तो इनका ये होता है कि तुम सुनते नहीं हो। हाँ। सही है, तो कोई भी नहीं स्टैंडर्ड है सुनता। कि तुम सुनते नहीं हो, इवन देन जब मैं सुन रहा हूँ। हाँ। सेकेंडली तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें आता नहीं है, और वो भी उस पॉइंट पे जिसका इनको कुछ नहीं पता होगा जिंदगी में। मतलब हम गाड़ी को आगे खरीदने के लिए चेक कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता है, ये भी फॉर्मूला 1 है। जिनको कुछ नहीं पता है उसमें भी ये बोलेंगे नहीं ये तुम्हें नहीं पता है। मैं वहाँ शोरूम पे जाके देख कर आ रहा हूँ, मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, लेकिन नहीं तुम्हें नहीं पता वो अंदर से अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या पता उसका इंजन ठीक है। तो हाँ उन पॉइंट पे आ गए जिन पे ये आके बोलती है कि तुम्हें नहीं पता है, जिन पे इनको कुछ नहीं पता है, वहाँ ना मेरी बिल्कुल बस हो जाती है। मैं बोलता हूँ ओके, और मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा, अब ये भी आपसे भी यही सवाल है। ये तस्वीर बड़ी अच्छी है आप लोगों की, हेरोइन। यार तुम अपना लहजा ठीक करो। ओहो हो, ये तो ये सबको तो मैं देता हूँ नफीस आप- किस्म का आगा वो। हमेशा देता है मुझे। अच्छा हाँ, मैं कहता हूँ कि अपना लहजा ठीक करो। आपकी टोन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आप आराम से ही बात कर सकते हो। तो पहले ये वही बात है जो सिरहा ने की है कि औरतें बेचारी, उनका कसूर नहीं होता, दे आर इरिटेटेड फ्रॉम इनसाइड, उनका कसूर नहीं होता। कितने कितने गम है आपकी जिंदगी गम में? नहीं होते, ये गम नहीं होते, बात नहीं है। ये गम मजाक नहीं करो, होते, मजाक करो। हॉर्मोन्स की बात होती है। ऑब्वियसली। अच्छा, पहले हमने इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैसेजेस पे लड़ना शुरू कर दिया। मुझे लहजा नहीं आ सकता। मुझे इसका वो कि तुम सुन नहीं रहे हो। अरे मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सुन नहीं, वाकई नहीं सुनते। नहीं मैं सुन ये सब आदमियों का सुनता मसला है। हूँ नहीं मैं। सुनते देखें आप अगर मतलब जरूरी थोड़ी कि हर दफा आंखों में देख के ही बात नहीं सुनी नहीं जाए। नहीं, आप मतलब इसके इनके साथ बंदा क्या गेम होता खेल के है, भी तो सुन मैं सकता है। एग्जांपल दे देती हूँ। मैं पूछती हूँ ना, अच्छा आगा मैंने क्या कहा था, और आगा मुझसे ना झूठ बोलेगा, ये तुमने ये कहा था। मैं कहा मैंने तुझे कहा ही नहीं। देखो ये नहीं सुन रहा होता, इसीलिए मैं इससे पूछती हूँ, अच्छा चलो बताओ मैंने क्या कहा। आगा को नहीं क्या पता। कह सकते मेरे अब शादी के साल बाद मेरे मियाँ ने तो नॉइस कैंसिलेशन वाले जो एयरपॉड्स होते हैं ना, एयरपॉड्स होते हैं ना, वो तो नहीं क्योंकि मैं नहीं लगाती, वो लगा लिए और मुझे वो उतारने पड़ते हैं कुछ कहने के लिए। तो आगे चल के ये भी हो सकता है। आप बताइए भाई, बताएं पहले आप। ताना। एक तो ये कि शॉपिंग पे इसको मैं बहुत वाकई कम लेकर जाता हूँ, बिकॉज इसकी अपनी पसंद है, सेलिब्रिटी है, अपने मुताबिक ये चीज़ें खरीदती है। तो एक ये ताना बहुत मिलता है कि तुम मुझे शॉपिंग पे नहीं शॉपिंग लेकर नहीं जाते। और इसके अलावा जो और है- आपको जो मरियम, आपको क्या ताना मिलता है उधर से? उधर से हाँ। बेशुमार है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला बताऊं। ज्यादा वाला बताओ ना, जो अच्छा, ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर आदमियों की होती है, मतलब कोई भी ऐसी बात हो ना, माजरत माइंड मत कीजिएगा। सच बोल सकते हैं। हाँ, जाहिर है। अच्छा, तो होता यह है कि जैसे मैं कभी कोई बात कह दूं ना कि यार देखो, सच्ची बात हो कि यार आपके घर वालों की तरफ से ना ये बात हुई है, तो ये बात अंडरस्टैंड करने के बजाय यार देखो तुम्हारे घर वालों ने भी तो तब ये किया था। सो आई डोंट लाइक इट दिस थिंग कि देयर इज नो ये सब कंपैरिजन। ये यूनिवर्सल है बेटा। हाँ, ये ताना आई डोंट लाइक never इट। ending आई story डोंट है। लाइक दिस ये फैक्ट। सबकी घर की ऐसे ही कहानी। जब आप लड़की के घर वाले कुछ गलत कहें, यू कैन से दैट, बट कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। ये आप खत्म नहीं कर सकती। गुस्से में कोई कुछ भी कह सकता है। बट ये नहीं, ये आप गुस्से खत्म में नहीं कर सकती क्योंकि सबसे सब जहर करते बात हैं। मुझे ये लगती हम तो है। घर वालों को शामिल ही नहीं करते बस वो पहले हम जो है हम पहले अपने मामला को नहीं, ये बात देखें। बिल्कुल सही है। नहीं, हम लोग मतलब घर वालों उनकी को शामिल तरफ नहीं से करते। बात आप अगर आपको बुरी alien लग हैं। जाए। हाँ, Sorry। नहीं नहीं नहीं, आप हम भी नहीं करते। नहीं एलियन नहीं करते, तुम लोग भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे- रहते ऐसे रह रहे हैं जब अकेले सकून से। अच्छा, तुम लोग अकेले रहते ये लोग भी अकेले रहते नहीं, नहीं, हैं। नहीं, रहते तो हम भी सभी अकेले ही अकेले हैं। रहते But Joint still family there's में। few अल्हम्दुलिल्लाह things joint कि family में। आप डिसएग्री कर जाओ। लेकिन हमारी वही बात है, मुलाकात बहुत कम होती है, तो उसमें वो बेसिक जो मेजर इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन करने का टाइम बहुत कम नहीं होता है। मिलता। नहीं, तो हाँ, जो नहीं, हमारी अपने फैमिली बहुत basic issues सपोर्टिव हैं, है। basic अच्छा, issues और एक सर्टेन एज के बाद ये चीजें खत्म हो Exactly. जाएंगी। ये जो है ना, ये शुरू का फेज होता है 3, 4, 5, 10 साल तक भी। उसके बाद ये एक दूसरे के घर के वालों को ताने वाले ना, ये खत्म हो जाएगा फेज। नहीं होने भी हाँ। नहीं चाहिए ये चीज़। हाँ। जैसे मतलब अगर अभी मैं यहाँ आई हुई हूँ तो मेरे मियाँ मेरी हाँ, बहन हाँ, और तुम तो बहनोई यही को कहोगे। खाने पे लेकर गए हुए। तो ये सीन है। बाद में फिर उनकी आपस की दोस्ती ज्यादा हो जाती है।
ऐसा है। अच्छी छोटा बात सा है ब्रेक फिर। ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए, इतने मजे मजे की बातें हो रही हैं और आपको लग रहा होगा अरे ये तो हमारे घर की बातें हैं, अरे ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। सो हमारे जो कपल्स हैं, आज पहली दफ़ा हमारी टीम ने ऐसे किया कि आप लोगों के लिए खाने का भी इंतज़ाम है, आप लोग खाना भी खा सकते हैं। वैसे ये माशाल्लाह, और ये खा भी सकते हैं, आपको मिलेगा ऐसे और हम खाएंगे भी, और आप लोग खाएंगे भी। और ये आपको मिलेगा ऐसे कि मैंने हमारी टीम ने आप लोगों की और आप लोगों की बातें जो है ना वो रिकॉर्ड कर ली हैं। आप लोगों ने अपने हस्बैंड्स की आदत बताई हैं और आप लोगों ने अपनी वाइफ्स की आदत बताई हैं। अब होगा ये, स्क्रीन पे आप लोगों में से किसी एक की आदत दिखाई जाएगी और आपको खुद को पहचानना है कि ये अच्छा ये मेरी आदत है। मतलब अपनी आईना है बेसिकली, पहचाननी है, अपनी बुराइयां खुद पहचाननी है, बुराइयां या आदत जो भी है। और हम सब में भी वो सारी आदत और वो बुराइयां तो क्या करें फिर। हाँ, सब में ही होती है भाई, इंसान है हम। तो आइए, सबसे पहली बुराई किसकी है भाई? लड़कों से पूछो कि लड़कियों से? अच्छा, पहले आप लोगों का पहला सवाल है। आप तीनों में से किसी एक की ये बुराई है कि नहाने में 40 मिनट लगाते हैं। क्या ये सही है? नो जोक, बिल्कुल सही जवाब। नो जोक। 40 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट। ये तो हमें भी नहीं लगते, हमारे लंबे बाल। पूछे से आप, ये रोज का है। आज भी नहा कर आए लग रहा है। नहीं अभी से नहीं है, ये मेरा बचपन से। आज मैंने 1 बजे कहा कि देखो पूरे निकलना है 40 तो मिनट मुझे बाद अभी बाहर चले होगा। जाओ। हाँ, मुझे टाइम हमेशा लगता है। वो तो बच्चे होते हैं ना, पानी की बिल्ली, उनको पानी में रहने का शौक होता है। तो ये क्या आपको बचपन से आपको शौक? बस पहले अम्मा जो थी आगे दरवाजा बजाती थी 2 दफा लाजमी, अब वो बेगम करती आगे दरवाजा बजाती है। 40 मिनट में मजाक भी नहीं। अब तो खुद भी नहीं आती, वो बेटे यहाँ को भेज देती, वो आगे बजाती है। कभी दरवाजे खुलाते थे, बाबा आप क्या कर रहे हैं? और वो आके पूछे बाबा हो गया? वो पूछेगा हो अब गया वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, और जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा वहीं खड़ा रहेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो ये तो बचपन की आदत है, तेज तुम चेंज नहीं करा सकी। नहीं करा सकती। और अगर कहीं जल्दी हो रही है, मतलब निकलना है, ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है या कोई भी ऐसी चीज है, कभी शायद, लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नो। 5 मिनट कहता है, 5 मिनट कहता है, और 5 मिनट का मतलब हाँ, है 40 के बजाय 15-20 मिनट हो जाए, बट उससे कम मुश्किल है। नहीं लेकिन बताया आप क्या लेट हुए इसकी वजह से? हाँ, बहुत दफा। आमतौर पे हर दफा। तो बेसिकली मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो मैं बहुत पहले तैयार होना शुरू कर लेता हूँ। ओह सही है ये। बट आपको पता है उसके बाद भी एंड में चलो अब तैयार हो गया, नहीं पहले जूते निकलेंगे उसी वक्त साफ होंगे। ये तो मेरा एंड टाइम पे सबके अंदर है साफ ये तो होना चाहिए ना। तो लेकिन होने चाहिए, साफ करके रखने चाहिए। उस टाइम निकाल कर साफ कौन करता है? क्योंकि खवातीन जो है वो पहले से अपनी सब चीजों की वजह है ना, उनके पास घर पे जगह है रखने की, सब जगह उन्होंने ले लिया। मेरे पास जगह नहीं जूते रखने की। ये अच्छा था। फिर आप इम्प्रूवमेंट देख रही हो यार। देखो आज जुमले सही वाले टाइमिंग वाले बोले। ये तो हमारे यहाँ भी हुआ है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। ऐसा ही है, हमारे ऐसा यहाँ ही है। इनके पास ज्यादा जगह है, फिर नहीं, भी नहीं। आपको चाहिए अपनी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाते हैं कि मेरे कोट ज्यादा है, मेरी ये चीजें ज्यादा हैं, तो इनके पास जगह ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो चीज टाइम पर नहीं मिलती है और ना टाइम पे तैयार अभी है ताने हैं। हम लोगों की भी लड़ाई होती है घर में जगह के ऊपर। हमारी आधी है, तो मैंने वो वार्डरोब खत्म हो गई, वार्डरोब की छत पे भी मैंने चीजें मतलब वहाँ बनाई नहीं थी, लेकिन वो वहाँ भी आ गई। हमारे पूरे घर में सिर्फ इनका सामान है। मेरे पास लिटरली वार्डरोब में भी पूरे 4 खाने मेरे नहीं, 3 मेरे हैं। तो एक्टर्स का होता है, भी चौथा उनका ही है। यहाँ हमारे घर में तो बहुत मुश्किल हो गई ना, हमारे तो दोनों। तो एक और कमरा है जिसमें अटैचियों में बंद करके क्योंकि वो खत्म हो गया, तो एक और अटैची। और मेरा घर इतना फैला रहता है, मैं कहती हूँ कैसे सही करूँ, क्योंकि जाहिर है 2 सेलिब्रिटी जहाँ होंगे वहाँ यही होगा, उनको भी कपड़े होते हैं, कंटिन्यूटीज और ये। और मेरे रोज के पता नहीं कितने होंगे मैंने जो आज तक शोज में पहन चुकी होंगे कपड़े। ओके भाई, नेक्स्ट दिखाइए भाई, ये किसके लिए है? इनको कहीं भी नींद आ जाती है, बैठे बैठे सो जाती हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए इनको कहीं भी नींद आ जाती है और ये बैठे बैठे सो जाती हैं।
ये मैं होंगी लेकिन अब नहीं है ऐसा, वरना मैं कहीं पे भी, हाँ ये मैं होंगी, आई एम श्योर। ये नींद की बहुत पकी है। हाँ आपको कहीं पे भी नींद आए, she is good to sleep शूट्स पे there। भी सो जाती हूँ। नेमत है। मेरा भी यही है, तो मैं बहुत अच्छा ये सही मुझे जवाब नींद है नहीं कि आती। नहीं? क्या मरियम है ये? मरियम हाँ सही जवाब है। ओके, इसका मतलब एक डिश कौन सी चाहिए आप लोगों को? डिश, एक डिश आपको मिलेगी, बताएं। We would like to have some barbecue. तुम्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाहर हाँ, तुम्हें नहीं ये बारबेक्यू सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। सही नहीं जवाब तो देंगे, बॉयज की टीम, हमारी टीम है ना, हमने आपकी सब पूरे को टीम है ना? थैंक यू। और आप लोगों को क्या चाहिए? हेल्प करो सर, आप सीख कबाब ले लो। सीख कबाब। सीख कबाब। ये देखो सब डाइटिंग वाले लोग। नहीं अगले पे पिज्जा लेंगे, फिक्र नहीं करें। हम बिरयानी ले लेंगे यार। ये ओहो, हमारी मेहनत की कमाई है। अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल। खड़े होके पानी पीने से टोकते हैं। मैं टोकता हूँ। आप? हाँ मुझे हाँ हर दफा। हर वक्त बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, इसके बड़े नुकसान हैं खड़े होकर पानी पीने के, और वो मैं बार बार इसी बात पे टोकता हूँ कि प्लीज बैठ के हाँ, बैठ के। किडनी ये मैंने के भी लिए- अपनी आदत चेंज की है। किडनी के लिए नुकसान अच्छा रहता है वैसे इनको ये बुरी आदत मेरी लग रही होगी, लेकिन मैंने बताया था कि इनकी बुरी आदत है। उल्टा हो गया। और इत्तेफाक की बात है, जब ये पी रही होती है उसी वक्त टोकूंगा ना, तो कहते हैं अभी क्यों टोक रहे हो? मैंने कहा अभी तो टोकूंगा। हर वक्त। सही है। तो इसका मतलब सही जवाब है। तो ये लड़कों को जाएगा ना? हाँ। सही जवाब दिया उन्होंने। मैं हाँ। पिज़्ज़ा लाया। क्या चाहिए? हाँ, अच्छा सही है। जिन लोगों ने तमाशा देखा है उनको पता है कि मैं कितना बड़ा फूडी हूँ। हाँ हमें पता है, हमें पता है। इन्होंने बल्कि जिन्होंने काम साथ किया उनको ही पता है। अच्छा वैसे और तुम लोगों को किस बात पे टोका जाता आपका खाना भी खा लेगा। आज कोई अच्छी बात है, जैसे इसको टोकते हैं कि बैठ के पानी पियो, जो कि एक अच्छी बात है। हम एक दूसरे से एक अच्छी चीजें भी तो सीखते ही हैं ना। मैं ये गलती कोई- नहीं करता। आप देख रही हैं प्रोग्रेस? मैं हैरान हूँ, बड़ी बड़ी जबरदस्त वाली प्रोग्रेस इसलिए मैं है। कहती थी ना शरीफ नहीं है यहाँ। हाँ भाई, तो तुमने कुछ मुझे इस बात पे टोका अक्सर जाता है कि जैसे मैं कोई भी चीज़, मोबाइल है ये कहीं मैं खरीद लेती हूँ कि ये कहेगा पाकिस्तान से, पता नहीं कि यहाँ से ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तुमने क्यों खरीद लिया? हाँ तो मुझे लगता है नहीं, इतने भी पाकिस्तानी हमारे फ्रॉड नहीं है। मोबाइल घड़ियाँ मिल जाती हैं ओरिजिनल यहाँ से भी, पर बहुत टोका जाता है, नहीं खरीद। नहीं लास्ट टाइम जब मैं अमेरिका गया था, हमारे साथ हुआ ये था कि यहीं हुआ से था। लिया हुआ मोबाइल मैंने वहाँ जाके ट्रेड करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि ये चोरी का फ़ोन है। वाई बिकॉज कि हम लोग यहाँ से खरीदते हैं और पूरे ऐसा है, पैसे दे ऐसा के हमने है। खरीदा हुआ फ़ोन, लेकिन यूजुअली तौर पे लोग करते हैं कि उसको वहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं स्टोलन। नहीं मैं इवन के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अच्छे अच्छे मॉल्स में, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने स्टॉक जो है वो सारा आउटडेटेड रखा हुआ है। अगर आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे, जो आउटडेटेड बाहर हो चुका है वो उन्होंने रखा हुआ, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी ये करें। बस तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इन मामलों में थोड़े बेहतर तो कर खत्म ही हो गया यहाँ सारे से डब्बा पैक लिया हुआ फ़ोन आप अमेरिका लेकर गए और आपने कहा कि मैंने ट्रेड करना है, उसने उसका वो सीरियल नंबर अपने कंप्यूटर में डाला और कहती है कि स्टोलन रिपोर्ट हो रहा है। और वहाँ तब से मैंने इसको मना किया हुआ कि यहाँ से मत लो। तो नहीं चुराना था ना। क्या करूँ, नहीं ट्रैवल करना चाहिए, फोन क्या करेंगे फिर आप? ओके भाई, तुमने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया मैं कुछ नहीं टोकने वाली। टोकती हूँ मैं आपको, मैं नहीं टोकते वो टोकते हैं तुम। हाँ नहीं टोकती। सही मैंने कहा, अभी कोई आपको बताया गलती था कि नहीं मैं ये ऐसी गलती कर करता। नहीं ये गलती नहीं करता। सकती। मुझे अपना हफ्ता थोड़ी खराब करना है। बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए भाई, अपनी जिंदगी मत खराब करो। नेक्स्ट क्या है? ना खुद देर तक सोती है ना मुझे सोने देती है। ये मुझे मेरे शौहर नहीं, ये लड़कों की बारी है। नहीं आप लोग ने बताया। हमारी है, लड़कियों ने ओके, बताना है। हाँ, ओके। लड़कियों ने बताना। ये मैं हूँ। ये तुम हो क्या? ये बात हकीकत है? ये नहीं सोती देर तक? इनकी आँख लाजमी सुबह खुल जाती है, प्लस इनकी नींद बहुत कच्ची है। हाँ। और ये थोड़ा सा कुछ हो गए उठ जाएंगी। फिर? और उसके बाद ना अगर मैं सो रहा हूँ तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये कैसे सोते हैं। तो मतलब छुट्टी वाला दिन है, बच्चे उठ के कमरे से बाहर जा चुके हैं, वो बाहर हैं और वो के कुछ पास गए, मेरे पास। और वो कुछ नहीं कर और वो तंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये उनको भेजेगी जाओ उठाओ। अच्छा नहीं ये कैसे सो रहा है? ये हमारे साथ भी होता था कि जैसे मैं पूरा दिन का थका हूँ और कि अगर शूट पर है वहाँ पे मैं हूँ तो मैं बताता हूँ यार कि मैं थका हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। और जैसे ही घर आएगी
तो मैं फौरन सो जाता हूँ। तो ये शिकायत होती थी क्यों, फिर मैंने इसके ऊपर पूरी स्टडी पढ़ी, मैंने कहा दिखा देखो इसमें है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके पास होने पर आपको सुकून मिलता है, आपको नींद आ जाती है। ये मैंने भी बताया था। तो इनकी शिकायत की आजकल चल रहा है पसंदीदा तो मेरे हाथ ही कैसे सो जाते हो। ये मैंने भी पढ़ा था। वैसे ये रिसर्च बताया नहीं उसने। हाँ ये रिसर्च है। रिसर्च है हाँ। ये कि वाकई जहाँ आपको कंफर्ट मिलता है एक तो आपको नींद आती लगता है। है मुझे नहीं मिल रहा। मैंने इनको एक बात बताई थी क्योंकि इसका मसला होता था, बुद्धि जब भी हमारी लड़ाई होती थी ना मैं सो जाता था तो मुझे नींद आ जाती थी। तो मैंने उसको स्टडी उस टाइम पे बताई। मैंने भी स्टडी दिखाई थी। इसलिए मुझे सब आदमियों के साथ है, लड़ाई करके उनको नींद आ जाए। अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए जिसने स्टडी की थी। इससे साबित होता है कि सुकून मेरी जिंदगी में नहीं जिंदगी में है। ओके ओके भाई, तो कौन सा खाना चाहिए तुमने? सही बिरयानी ले लेते हैं। जवाब बिरयानी ले ले भाई, बिरयानी की शौकीन तो है। हाय हाय, देखकर मुझे डाइटिंग तोड़ने का दिल चाह रहा है, बिरयानी की शिद्दत से तलब हो रही है मुझे। ओके, नेक्स्ट सवाल। पहली बार में बात ना मानना फिर कहना तुम बिल्कुल ठीक थी। पहली बात पहली में भी नहीं मानूंगा। दिखाए भाई क्या ये वाकई है? अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है किस बातों पे आपने हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाकई ऐसा मुझे लगता था पहले कि जैसे मैं ज़्यादा इससे अच्छा सोच लेता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लान करके रखती थी। ये टैलेंट मुझे भी देगा। एट द टाइम मुझे लग रहा होता है कि शायद ये कुछ गलत फैसला कर रही है, बट इवेंचुअली फिर बाद में रियलाइज होता है कि वो सही कह रही थी। और ये फिर भी हर दफा ऐसे ही करते हैं। बोले हैं वो। पहली दफा पता नहीं चलता, लेकिन शुक्र है सीख ले। सीख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इधर क्या चाहिए आपको खाने में, तर बताइए क्या हमें चम्मच चाहिए खाने में। चम्मच भी सवाल पे ही मिलेगा। बारबेक्यू हमें चम्मच मांगना। हमें चम्मच चाहिए, हमने खाना है अब हम चम्मच मांगना। चम्मच भी बेटा उसमें ही मिलेगा खाने की जो चीज़ है। ये मैंने आपको पहले दे दिया। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सवाल। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये आवाज ऐसा लग रहा है मुझे। मुझसे बहुत ज्यादा प्यार फिल्मी लाइन आ गई कैसे? नहीं, जो हकीकत बात है प्यार यार करती इस बात पे सबका हाथ खड़ा होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, अच्छा ये हमसे पूछा गया है? ये फिल्मी लाइन आ गई। ये किस शौहर ने लिखा अपनी बीवी के लिए? ये किसके मियाँ ने बोला होगा? मेरे मियाँ नहीं बोला। ऐसी फिल्मी लाइन वो मीडिया से है। नहीं, क्या कहना है? क्या हम दो कहना है? सिविलियन है ना, हम नहीं बोल सकते। उनको पता है क्या कहना है। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सिविलियंस है। नहीं असल लेकिन में उसको क्यों पता है कि मुझे पता है ये बात। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर ये प्यार ना करती होती ना तो मेरे साथ ना रह पाती। मैं बहुत मुश्किल इंसान हूँ रहने के लिए। तो ये मुझसे बहुत प्यार करती है जब ये हम साथ हैं। ये बात हकीकत है। तो सही जवाब एक बार फिर। मैंने सवाल इसलिए पूछा था। कोई इम्पोर्टेंट काम करने में 1 महीना लग जाता है। ओके भाई, दिखाओ क्या खाएंगे हम भाई? भी स्पून ले हमें चम्मच हाँ, देते इनसे पहले हम चम्मच ले लेते हैं। चम्मच फिर हम खुद ले लें आगे, आप क्यों तकलीफ देंगे? नहीं, मैं दे दूंगी, मेरा काम है। मुझे बताया कौन से चम्मच चाहिए? ये वाले खाने वाले। फोक देते हैं। अच्छा, ओके। तो चमचे इनकी टीम को मिले तो वो हमारी लड़कियां बेचारी क्या करेंगी? नहीं हम दे देंगे उनको भी। अल्लाह, सही जवाब देंगी ये तो हमारी स्ट्रेटेजी थी। ये पूरी चम्मच तुम लोग ले गए। अब इस बहाने सारा खाना हम ही खाएंगे। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। सबर नहीं है, हर चीज फौरन ये चाहिए। किसी मर्द ने बोला। ये तो सबने ये मेरे वाले ने बोला होगा फॉर श्योर। अब देखें अगर खवातीन टीवी पे देख रही होंगी तो सबने हाथ उठाया। ये मेरे मियाँ ही बोल सकते कॉन्फिडेंटली। ये मरियम को लग रहा है उसके मियाँ ने बोला है। किसका निकलता है? नहीं वो मैं किसरा बहुत कहेगी? कॉन्फिडेंट हूँ। मैं देखूंगी भी नहीं। आप बताएंगे मैं सही हूँ। अब तुम तीनों फैसला करो, तुम तीनों टीम मेंबर। हो सकता है तुम्हारा आगा नहीं आगा अच्छा, फिर तय हुआ कि सिरा। इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रही है, फिर यही दिखाओ भाई। तुम्हें निकली। देखा, मुझे पता है कि ये कहता है। खबर नहीं है आपको। कोई वजह कहता हूँ ना। नहीं है तो कहता हूँ। और आप भी कहते हैं मरियम के बारे में? हाँ, नहीं कहते? नहीं है ये तो मरियम तुम ये क्यों समझती होगी तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसी हूँ, इसलिए मुझे लगा कह दिया होगा ये। हाँ, ओके भी क्या चाहिए आपको बताइए जरा। हमें चम्मच चाहिए इनसे। प्लीज आप मुझे लेना। लगता है इन चम्मचों पे वो होना चाहिए
कंपटीशन। हाँ, मैं कुछ और दे देती हूँ, चम्मच दे देती हूँ, शेयर कर ले। क्या चाहिए? रायता दे दे हमें हाँ भाई रायता ही दे दे। रायता नहीं, चटनी है। ओके अच्छा हाँ। अभी नेक्स्ट अच्छा ओके, नेक्स्ट पे जा रहे हैं। रात को खराटे बहुत लेते हैं। चलो बॉयज, ये तो तुम लोगों के लिए आई डोंट डू। हम तो सो रहे होते हैं, मैं क्या पता। हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है मरियम नहीं ने मैं कहा नहीं हूँ, होगा। मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरे से भी कभी किसी ने कंप्लेन मुझे लगता है मरियम ने कहा होगा। मेरे से भी कभी किसी किसने कहा? देखो तस्वीर आ जाएगी। बता रहे हो, उनको जिता रहे हो तुम पहले ये लोग। देख लेंगे हमारे लिए नहीं बताएंगे ना, अल्लाह के लिए। ये बॉयज बताएं, लेते हैं तो boys के लिए। बॉयज के लिए। बॉयज के लिए। बॉयज के लिए था। किसी की बीवी ने कहा है तीनों में से नहीं। रात को बहुत खराटे लेते हैं। आगा तुम ही लग रहे हो मुझे। मैं हूँ। जिससे ये हमारा हार गए। हम तो सो जाते हैं, हमें क्या बता। लड़कों को इसका मतलब अगर मैं हार थक गए। कर आता हूँ तो फिर हाँ, होता होगा। ये बात, वैसे ये मैं बात। जब बहुत थका होता हूँ तब होता होगा। तुम कल रात आपको पता आप लेते हो? नहीं ना, वो कह रहे मैं सो रहा होता हूँ, मुझे क्या पता। हमें क्या पता। अब उनकी जिसकी अच्छी बात है उसने आज तक कंप्लेन नहीं की। अच्छा अच्छा। तो आ चुकी है। आज आगा को नहीं पता था, लेकिन पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये बहुत मस्ट बी खराटे वेरी बहुत टायर्ड खराटे। जब भी आती है। इसका मतलब ये हार गए, इनको नहीं पता चला भाई। नहीं। कानों का तुम लोगों ने कभी शिकवा ही नहीं किया खराटों का। कोऑपरेटिव बीवियां। हाँ, और क्या। ओवर स्पीडिंग बहुत करती है, इसका जवाब तो मुझे भी पता है। आगे बताओ। ओवर स्पीडिंग बहुत करती हैं, तीनों में से कौन करती है? मेरा मियां तो ये नहीं कह सकता। अब नहीं करती पहले, लेकिन पहले करती थी मैं बहुत। मुझे भी लग रहा है तुम ही हो। अब तो मैं बहुत एहतियात देखो, से मुझे गाड़ी पता है, चलाती तुमने हूँ बताया था मुझे। क्योंकि अब मैं बच्चे के बाद से तो बहुत एहतियात हाँ। करती हूँ। लेकिन हो तुम, दिखाओ। सही पहचान गई वो, सही पहचान गई। तुमने मुझे बताया, मैं इतने इतने इंटरव्यूज इन लोगों के कर चुकी हूँ कि मियाँओं के साथ साथ मुझे भी पता है। अच्छा भाई, तो एक चीज आपको रोटी मिल गई है। रोटी मिल गई हमें। ओके, लास्ट सवाल है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ये क्रैंकी बेबी है। ये किसी लड़के ने कहा है? ये लड़कों के लिए सवाल है कि बीवी ने बोला है ये एक क्रैंकी बेबी है। This could be me. That's you. That's you. ये कह देती है। दिखाए भाई, या, कोई सही भी जवाब। बच्चे सुबह उठते हैं ना, बच्चे पहले सुबह कहती है नाराज कभी। नाराज से फिर रहे होते हैं, इसको हाँ, ये टाइम भी- लगता है, पहले सुबह नाराज फिर रहे होंगे, फिर आहिस्ता 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 मूड ठीक होता है। आई थिंक ये हम सबका ही है। अच्छा, उठने के बाद थोड़ा वक्त चाहिए। काफी चीजें कॉमन है। वक्त और भी चाहिए काफी थोड़ा बातों सा। पे मैं क्रैंकी तो हो जाते हैं। और भी काफी बातों पे क्रैंकी हो जाते हैं। क्रैंकी बेबी। क्रैंकी बेबी। ओके भाई, क्रैंकी बेबी सही जीत गए। और आप कितना, कौन जीता? पानी नहीं, देते हैं। लड़कियां जीती नहीं है। क्यों जीती है हम लड़कियाँ? जीते हैं क्योंकि ज्यादा हमने की कोई बात ये, मिस नहीं एक किया। उन्होंने कोई सवाल जो है ना वो गलत नहीं दिया, आपने इनका एक रह गया सवाल। चले हार के भी जीतने वाले को बाजी कर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक है। मैंने सवाल इनसे ज्यादा हम हार पूछे, के खुश लेकिन एक क्वेश्चन इनका गलत हुआ है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, ईद तो प्रॉपर बन रही है, हमने भी थोड़ा बहुत खिलाई दिया इनको, बाकी ये घर जाके खाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हम कपल्स के साथ करें ईद का ये रंगारंग शो, और अब थोड़ी सी गेम्स वगैरह हो जाए। तुम लोग वैसे स्पोर्टी हो, बहुत बहुत इंजॉय करते हो, एडवेंचरस ट्रिप्स Yes. करते हो, सब लोग ऐसे हो ना। तो बस सही है, ये पूरा सेगमेंट जो है ना, ये इसमें सिर्फ एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ है। तुम लोग भी, मैंने देखा है, तुम लोग भी काफ़ी स्पोर्ट्स करते हो, आपस में मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, चूज़ करो कि कौन सी किसको करनी है। ये पहली दफ़ा कौन जाएगा? ओके हाँ, तो सबसे पहले मरियम और आप जा रहे हैं। Okay. आ जाए। और इस पे करना क्या है? ये वैसे करना ये है कि पीछे खड़े होना है। ठीक है। ठीक है, और आप लोगों को नजर नहीं आएगा कि बेसिकली किस पर क्या लगाना है। अपने हाथ निकाल कर ठीक है। ये जो फेस के जो फीचर्स हैं ये कंप्लीट करना है। बॉय का करेगा और गर्ल का करेगा। ठीक। तो गर्ल वो है, बॉय इधर है। बेस्ट ऑफ लक। कोशिश। मैग्नेटिक है, आपने जो चीजें हैं उसकी वो सही जगह पे लगाने की कोशिश करनी है। वो कुछ फनी सी चीज बनेगी वैसे मजे की। हाँ, होगा तो ये। से हो सकता है और आप लोग गाइड कर सकते हैं। हम नहीं, हम चाहते कुछ फनी ही बने। फनी ओके, रेडी चाहती हूँ पर गेट हम सेट, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट मरियम। रेडी गेट सेट गो। करीब तो
कान मुझे लग रहा है परफेक्ट। बिल्कुल सही था, दोनों बिल्कुल सही कर रहे हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। साइड प्रोफाइल बनाइए। मरियम क्या बात है। मरियम ने साइड प्रोफाइल बनाई है। खत्म हो गए। बस ना इतनी है। तो लग रहा है कुछ मिस कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बुरा बनाया ना। Actually not bad. Not bad. Good. I did it. साइड प्रोफाइल not bad. No, it was almost मतलब थोड़ी setting है। मरियम की साइड प्रोफाइल है। जो चीज़ जहाँ के वहाँ लगाई है मैंने यार। लेकिन नॉट बैड, नॉट बैड मुझे लग रहा है। भैया मरियम जीती है। मरियम की थोड़ी बेहतर है। हाँ, मरियम की बहुत बेहतर है। और वो उन्होंने सब एक साइड पे कर दिया मतलब ये समझ तो आ रही है क्या? बोला भाई बहुत वर्ष हो गया, सो सॉरी। कोई बात नहीं, मत दाढ़ी उसके ऊपर चली गई है। दाढ़ी उनकी सब चीजों के ऊपर। अच्छा बाल ऊपर, ये I ब्लैक don't know, black बाल है। ब्राउन बाल थे। दाढ़ी नीचे। नहीं मुझे लग रहा है ब्राउन बाल है। बाल थे, दाढ़ी नीचे। दाढ़ी बहुत काली है। एक तो आँख ही नहीं है उसकी। आप नीचे चली गई। Very good. आप नीचे चली गई। इसके साथ तो सेल्फी बनती है। ओ ओके भाई, अब चलते हैं गेम 2 की तरफ। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी ये है, कौन जा रहा है? हम लोग हम लोग। ओके, करना ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो कलर की बॉल्स भी हैं और ब्लू कलर की बॉल्स भी हैं। अगर येलो समझे आप सिलेक्ट करती हो और ब्लू जो मेल है हस्बैंड है वो सिलेक्ट करते हैं, तो होगा ये बारी बारी पुगम की पुगाई करेंगे हम। अगर पहली बारी आपकी आती है तो आपने हाथ डाला इसमें, और अगर आपके पास येलो बॉल आई तो दूसरी बारी इसको आप भरती जाएंगी, दूसरी बारी भी फिर आपकी होगी। ठीक है। मगर अगर दूसरी बारी में आपकी ब्लू बॉल आई तो ये आप वापस फेंकेंगी और फिर तलाक की होगी। और ये रेड वाली अगर आ गई तो फिर तब भी दूसरे की बारी आ जाएगी। अच्छा रेड अच्छा लास्ट है। ठीक है, चलिए रेडी आप लोग पुगम आ जाए। समझ आ गया ना? मैंने सही समझाया। बिल्कुल। ओके, चलो भाई बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट पहले मैं जरा उनको हिला जुला दूं, क्योंकि इन्होंने ये देखा था ना कौन सी कहाँ रखी है। ये करने के बाद देखते हैं कि पहली बारी किसकी होनी है। आ जाए। रेडी गेट सेट गो। आप निकलिए। जो पहले निकला ना। चलो आपकी बारी पहली है। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक। ओके, बेस्ट ऑफ लक। You can do it. Yes. ओके, आ गई मिलकर। जल्दी जल्दी करो। चलो हटो हटो हटो। चलो चलो जाओ फिर जाओ येलो येलो लेती आओ। बहुत ज्यादा नहीं है? सही है, चाहिए होता है शूटिंग करने में अलग-अलग। लेकिन पता मुझे एडवांटेज होगा, जितनी भी होंगी वो ज्यादा ब्लू होंगी। अब आगे पहुंच गई फिर। मैं क्यों चीट करूँगा? नहीं। वापस है? ये तो आखिरी है, ये आखिरी है। ओह गुड, गर्मी लगने लगी ना, भाग दौड़ है इसमें।
चीटिंग क्यों हुई यहाँ पर? यार रियाज चाहो तुम वो आकर क्या बता रही है पता? हाँ हाँ वो क्या बता रही है? Oh God. Yes, yes, yes. कैसा तुम यहाँ पे? ओए होए। अब सस्पेंस हो रहा है। अब पता चलेगा क्या हो रहा है। मुझे लगा बराबर है। मुझे लगा ब्लू पकड़ रहा है, मैंने नो बोला। नहीं मैं ला रहा हूँ जीत गए ना? अभी रुको, आखिरी रेड। रेड चलो ना करो। यही तो असल गेम है। देखो राइट पे रहना। यार, ये बहुत थोड़ा मुश्किल था और बहुत हमारी मुझे ऐसा लग रहा है आपको मतलब आपके कोई घर पे भी सा गेट टुगेदर हो तो इस तरह बहुत की गेम्स अच्छा रखनी आइडिया है कि हाँ। भाई ईद पर ईद पर, स्पेशली हाँ। बच्चे ना हो तो बच्चे लेके बॉलों से खेलते रहेंगे। बच्चों को भेज दे नानी के यहाँ या दादी के पास। मतलब आज खवातीन जीती हैं। मतलब आज ऐसा है कि लेडी लक भी काम नहीं आई। लेडी की लक उसी को लग गई कह रहा है ना लेडी लक भी काम नहीं कर। चले भाई ये हो गई 2 एक्टिविटीज, दोनों में सब हमारी खवातीन जीती है। देखते हैं कि थर्ड तैयार हो सिरा? मैं डुबाऊंगी। देखते हैं कि थर्ड एक्टिविटी में कौन जीतता है। थर्ड एक्टिविटी तो आप जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें आप लोगों को क्या करना है? आप तैयार हैं? करना आपको क्या है? सबसे पहला स्टेप, ठीक है मैं करके बता रही हूँ, ये सारे एक साथ स्टैक करके बिल्कुल स्टैक करके आगे लेकर जाना है। सेकंड एक्टिविटी ये पॉप फाड़ने, क्या करना है? बलून्स फाड़ने। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी ये है कि ये जो पानी है ये सारा पानी एक एक करके उठा के जग्स में डालना है। ठीक है, समझ आ गई? ओके मुझे लग रहा है उसमें एक गुब्बारा ज्यादा है। 1 2 3 मैं वहाँ चला आता हूँ। 6 7 8 मैं वहाँ 2 चला आता हूँ। 3 4 5 6 7। अच्छा लेकिन मैं एक और बात बता दूं, वहाँ एक गुब्बारा ज्यादा है तो यहाँ पानी भी कम है। देख लो हिसाब बराबर। आप उधर जाओ। है? अच्छा चलो अगर यही वाली बात है तो नहीं जाएंगे उधर। ओके आप लोग रेडी हैं? और आपका टाइम शुरू। 1 मिनट में जरा बजर बजा दूं, बल्कि बजर ये आप लोगों ने एंड में बजाना है, लेकिन मैं स्टार्ट के लिए बजा रही हूँ। रेडी गेट सेट गो। चलो बढ़िया ये लो फाड़ो दोनों भी उड़ा सकते हैं क्या? मैं लंबा हूँ पता है ना। जैसे एक ही स्पीड कांस्टेंट है। जग पूरा हो गया। करो खत्म। नहीं खत्म नहीं करना। तो भर गया। जीता कौन? हाँ नहीं सिरा जीती है। मैंने जग पहले भरा है। जग पहले भर गया। लेकिन वो नहीं उनके हुए ना। बलून ही फटे उनके सारे। नहीं वो एंड में फाड़ दिया था उसको। अच्छा फिर सही है। नहीं लेकिन उसका जग भर गया ना, इसलिए वो रुक गई बेचारी। अच्छा चीटिंग की उसने। मैं गारंटी बता रहा हूँ। नहीं भाई हमारी टीम कह रही है उमर जीता है। हाँ देखा। हमारी टीम कह रही है वो कह रही है तुम अपने ग्लास देखो। और ये किराया कितना है?
गिराया तो अलग है, ये ग्लास दिखाए जरा। ये तुम बच्चों को ये क्या वाले सिखा रही हो? ग्लास, ये ऐसे ये देखो ये स्टार्ट गुड गेम एफर्ट्स के पूरे मार्क्स हैं गुड गेम ओके तो चलो इसलिए तो मैं चीट चलो पड़ी भाई थी। जो जीता है ये लो भाई, अब गिफ्ट भी मिल रहे हैं। उमर ला थैंक यू आप वाहिद ज़्यादा नहीं फ्री हो। याद देख रही है नाइसनेस। मैं भी ये करने लगा था हफ्ता खराब नहीं करना। वो कह रहे हैं ना अपना खराब नहीं करना। अच्छा वैसे हर कपल में ना कोई एक ज्यादा गिफ्ट देने वाला होता है और दूसरे को याद दिलाना पड़ता है कि मेरी बर्थडे आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है, फलाना है, धमाका ये वो। आपके कपल में ज्यादा गिफ्ट्स कौन देने का शौकीन है? हाँ आपके कपल में? मैं देने में शौकीन हूँ, लेकिन हमने गिफ्ट्स के मामला में हमने इतना ज़्यादा रखा ही नहीं है, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी है, क्योंकि किसी ना किसी की तरफ से कोताही सारी बात रूटीन पे। हम तो जैसे काम ही नहीं करते हैं भाई, हम तो जैसे काम ही इधर से तो ये होता है कि भाई ये जाकर अपनी मर्जी से कुछ ले लेना। आई डोंट लाइक इट। आप खुद से लेकर आओ। असल में गिफ्ट्स का इससे भी खत्म हुआ है, क्योंकि वो जब कोई चीज़ लाती है और मुझे पसंद ना आए तो मैं वो इस्तेमाल ही नहीं करता। तो ऐसा हमने मजाक ही नहीं रखा हुआ। मैं लाऊंगी वो पहनना पड़ेगा। हाँ तो क्या यहाँ पे गिफ्ट का सिलसिला है ही नहीं? नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई भूल गया तो कोई माफ़ी है उसकी। नहीं मैं भूलती नहीं हूँ, इसलिए वो बोल रहे हैं ना देती हूँ तो आगा को पसंद नहीं आता। हाँ तो वो नहीं पहनता। तो मैंने कहा मुझे बता दिया करो क्या ले रही हो। ये अच्छा है। और यहाँ क्या सीन है भाई सिरा? और हम लोग साथ लेते हैं। नहीं इनका ये होता है कि इनको हर चीज अपनी बर्थडे पे एनिवर्सरी पे चाहिए। मेरे केस में क्या होता है, बर्थडे वाले दिन बोलती है अच्छा क्या चाहिए। ये फैक्ट है क्योंकि मेरी बर्थडे आती है 29 दिसंबर, हमारी एनिवर्सरी है 30th। तो ये लिटरली मेरे साथ हर साल यही करती हैं कि मुझे 29 वाले दिन बोलती है क्या चाहिए। 2 दिन के गिफ्ट होते हैं फिर। हाँ और अपनी दफा बोलती है मुझे डेट उस दिन पे चाहिए। चाहिए उस दिन पे चाहिए। एनिवर्सरी और बर्थडे का एक साथ देती है वो मिलाकर। नहीं मैं आई मेक श्योर कि मैं 2 गिफ्ट वो और मैं मेक श्योर करता कैसे साथ होता है, हमेशा तो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अब आप सोचिए गिफ्ट किस किस्म का होगा फिर वो ट्रैवलिंग पे। वो तो शॉपिंग है ना, तो आई मेक श्योर कि मैं 2 लूं लाजमी फिर अपने गिफ्ट। ये तो ऐसे ही तो 12-13 घड़ियां नहीं हुई ना। ओए अच्छा घड़ी की शौकीन है। और ये किस चीज की शौकीन है? ये बैग्स पर्सेस हाँ ये इनको वो बहुत चाहिए। ज्यादा है। ये किस चीज की शौकीन है? इनके शूज शूज। या शी इज क्रेजी फॉर शूज। अच्छा कुछ भी, मैं तो कहती हूँ हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए। बट शू कलेक्शन बहुत बड़ी है इनकी। अच्छा और ये किस चीज की शौकीन है? घड़ियों की। ये भी घड़ी। हाँ और आप बताइए भाई आगा किस चीज के? आगा बहुत पिकी है और चूजी है, तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता। लाइक व्हाटएवर आई गिफ्ट हिम ही डोंट लाइक इट। हर दफा नहीं होता, यार 10 में से एक दफा होता है। नहीं अच्छा और आगा ये किस चीज की कपड़े शौकीन है? कपड़े कपड़े दे दो कपड़ों का जितना अच्छा कपड़ा होगा जितना बस उतना खुश होंगी। तो बस मुझे आप नाम ले लें, हर ब्रांड का पता है, बाहर से लेके यहाँ तक के सारे ब्रांड का पता खवातीन का। मर्दों का किस नहीं वक्त ये भी पता है कि कब सेल लगेगी कब नहीं लगेगी, कब सब याद है। ओके जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने वापस आएंगे और इन तीनों कपल्स के साथ ईद मनाएंगे जैसे कि मना रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। अरे मैंने तो पूछा ही नहीं अपने कपल से कि इनके घर खाने में कुछ बनता है या फिर ये बाहर चले जाते हैं ईद पर खाना खाने। हाँ भाई घर में कुछ पकता है, कोई मेन्यू है? हम सीधा नानी के घर चले जाते हैं। मेरी अम्मी के घर, बच्चों की नानी। बच्चों की नानी। फौरन अच्छा चले जाते हैं तो वहाँ। लाइक शीर खुरमा सब वहाँ होता है, सब होता है वहाँ पे। सब उधर। अभी तो इनके मजे के दिन चल रहे हैं। तुम लोग बताओ भाई। हमारे यहाँ ये होता है कि पहले दिन हम लोग लोगों के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, और दूसरे दिन एक ग्रैंड दावत हमारे यहाँ होती है। अच्छा। और ईद के दिन बाहर से खाना बनना एक जुर्म है, आपको अपने हाथ से बनाना चाहिए और खिलाना चाहिए लोगों को। और ये अच्छा बनाती हैं खाना? बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह। वाह वाह। शादी करने का एक वन ऑफ द रीजन ये भी था कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्योंकि फूडी हूँ मैं। बहुत, उसको तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। अच्छा और क्या होता है मेन्यू में? अच्छा हमारे घर में डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं यहाँ पर। वैसे तो मेरे घर में जब बनता था तो बेसिक एक चीज़ होती थी कि सुबह में कढ़ाई होती थी, अगर छोटी ईद है। हाँ।
तो रात में हमारे घर में दाल चावल होते थे और वो कढ़ाई जो होती थी वो दाल के अंदर मिक्स होती थी। वहाँ पर एक ट्रेंड था हमारे घर का। अच्छा। और लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू होते हैं। कभी डिसाइड किया जाता है कुन्ना बना लेते हैं। अच्छा। कभी आप कढ़ाई बना लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने कढ़ाई बनाई थी। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि ईद का मौका ऐसा है कि आप अपने हाथ से बना के जो खिलाओगे ना उसका अपना मजा है। हाँ। तो बाहर से तुम आ जाते हैं लेकिन जो हाथ से खुद का बनाया हुआ है ना उसका मजा ही अलग होता है, उसकी मोहब्बत ही अलग होती है। हाँ, ईद का मौका ऐसा होता है। और शीर खुरमा मीठा ये सब मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ। इसके ऊपर खोल के तारीफें अभी घर जाके खाएंगे ना। खाने के। और तुम लोगों का सीन होता है? जैसे कि मैंने बताया कि आई लाइक होस्टिंग पीपल, तो हम अच्छा है कि हम इतना ईद पे बाहर जाके खाना प्रेफर नहीं करते। अच्छा। ईद पे जैसे वो कह रहे हैं अम्मी के घर वो चले जाते हैं, हम अम्मी को बुला लेते हैं, या इनकी अम्मी को या अपनी अम्मी को, वो आगे खाना बनाएंगे। वो आगे खाना बनाएंगे। सही है, मोहब्बत है इनका। मतलब अम्मा के हाथ का जो खाना है जो वो बना सकते हैं ईद पे, वो मैं तो नहीं आऊंगी, आप आके बनाएं। तो हम अम्मा आ जाती है, यस हम हेल्पर के साथ वो खाना बनाती है। शीर खुरमा बनता है, बिरयानी बनती है, कढ़ाई बनती है, काफी कुछ बनता है, पर अम्मियाँ बनाती हैं। नहीं, ये होता है वैसे, जैसे हमारे यहाँ जो है बिरयानी जो अम्मी की बनती है ना हाथ की, उसकी आज भी वही बात है। तो वो आज भी अम्मी से बोला जाता है, फरमाइश की जाती है, प्लीज आप अपने हाथ की बिरयानी। हमारे वो लाहौर में क्योंकि पंजाबी हैं तो हम आलू चने और वो चना चाट बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा, वो जरूर होती है, जरूर बनती है। और मीठे में क्या होता है? शीर खुरमा, फिरनी, शीर खुरमा, ये चीजें स्पेशली शीर खुरमा बनता है। आजकल एक नई चीज आ गई, कुनाफा लोग का बड़ा काफी। लेकिन कुनाफा वो चीज़ है जो ज्यादा खाई नहीं जाती। आई थिंक शीर खुरमा और भी हमारे बच्चे खा लें। अच्छा, शीर खुरमा बनता ही ईद पे, अब मैंने नोटिस किया जब भी वो इतना खास है, मेरे लिए अलग आम दिनों में नहीं बनता। अम्मी मेरे लिए अलग बनाती है बगैर चीनी का। ओ हाँ, तुम डाइट कॉन्शियस। मुझे वैसे ही दूध का एक टेस्ट होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। जब वो पक जाता है उसमें मिठास होती है, मुझे वो मिठास पसंद है, वो वाला पसंद है। हाँ, तो वो मेरा अलग बनता है। वो छुआरों में बनता है तुम्हारा सिर्फ चीनी के बगैर? सिर्फ चीनी के बगैर, और बस वो जो भून के बनाते हैं सेवइयां, जो सेवइयों को भून के और उसके बाद मेवे। नहीं, मेवे भी नहीं डलती। क्या खाती हो? शीर खुरमा नहीं होता वो। भीगी हुई सेवइयां खाती है ये। वो शीर खुरमा नहीं होता। भीगी हुई सेवइयां, फ्राई हुई। बहुत अच्छा हो गया, मैंने पूरा नोट किया। भाई ऐसा ही है, वो खुला नहीं था शुरू में। फनी पूरे नहीं था पूरे शो में जो इसने ह्यूमर क्रिएट किया है, तो मैं वही हैरान हो गया। अब ये सही खुला है। अब आपको पता चला ट्रेनिंग पे 4 इंटरव्यूज हो चुके, 4 इंटरव्यूज के बाद चौथा है आज। अच्छा, ईदी कितनी मिलती है भाई मरियम? ईद इनको डिफरेंट फेजेस में मिलती है। पहले ईद से पहले कपड़ों के लिए, अच्छा। और फिर ईद वाले दिन अच्छा वो अलग मिलती है। वो अलग मिलती है। मतलब कितनी हो जाती है तकरीबन, या मांगनी पड़ती है? सबसे जो मिलती है इनसे स्पेशली मिलती है। इनसे स्पेशली, दूसरों की मुझे क्या करना है? मतलब मियां बीवी कैश मिलता है, ऐसे मैं बहुत बड़ी क्या फेंकूं, मतलब ठीक है, अच्छा मिल जाता है। क्या 25,000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, उससे पहले शॉपिंग बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं। तो डिफरेंट फेजेस में पहला फेज था ईद से पहले वाली ईदी, और फिर ईद वाले दिन ईदी, ये 2 ईदी। तो ये 2 वो कह रहे 2 करके जमा बताओ। अच्छा, सिरा और उमर, आप लोगों का सीन है, तो सिरा तुम्हें कितनी ईदी मिलती है? मुझे मेरी सास से मिलती है, इनको उनकी सास से मिलती है। हमें दूसरे को नहीं, हमें। और अब ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों को भी मिलती है ज्यादा। दोनों तरफ से बच्चों के हम अपने पास ही रखते हैं, उनके अकाउंट में जाती है। अभी वो बड़े होके आएंगे मेरे पास तो यही बताएंगे। हमने एक्चुअली दोनों के अकाउंट खुलवाए हुए हैं, हम उसमें डालते रहते हैं, तो उनके जो पैसे आते हैं। अच्छी बात है। वैसे होना ऐसे ही चाहिए, मैं भी सोचती हूँ, पर हाँ वेरी गुड। मेरा बच्चा जो कैंपेन करता है वो पैसे उसके अकाउंट में जाते हैं। तो जो जिसमें बच्चों में से कोई आएगा उसको उसका हिस्सा जाएगा उनके अकाउंट में। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी लेटेस्ट सोच है। सीखे माँ बाप, ये लेटेस्ट चीजें मुझे बता रहे हैं। चाहिए आपको पता है, अपने बच्चों के पैसे जो कुछ मिलता है वो सीखा होता है। आप लोग बताइए। ये शादी से पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि ईद से पहले भी कोई ईदी होती है। तो अब समझ आया कि ईद से पहले भी एक ईदी होती है जो बाकायदा दी जाती है, तो वो तो मिलती है। बाकी ईद वाले दिन भी मिल जाती है, लेकिन जो मेरे ख्याल से इनका आमना का ये है कि इसको चाहे ईद से पहले जो है ना वो प्रॉपर ईदी मिलनी चाहिए, कपड़े, ज्वेलरी, जो भी सब कुछ है वो करना है। वो मुझे नहीं पता था। कोर्स कराना पड़ेगा, एक कोर्स कराएं, उमर के पास भेज दें। वो एक हफ्ता बस नाराज होना है बस। तो ये है, तो अब वो ईदी इनको प्रॉपर मिलती है। और ईद पर ईदी मिलती है प्रॉपर, या मांगनी पड़ती है? जरूरी है, नहीं मांगनी, वो कड़क वाले प्रॉपर।
अच्छा बच्चों की शॉपिंग हमें भी जो मुझे भी जो ईद इनकी तरफ से मिलती है ना, एक्चुअल में इनके सारे घर वाले बाहर होते हैं, तो इनकी और मेरी ईद भी इनको भेजते हैं। तो वो उसमें से उनकी कितनी होती है और ये क्या देते हैं, ये कुछ बस मुझे मिलती है वैसे। अच्छा, अब बच्चे की क्या तैयारी होती है? ईद की तैयारी तो आप लोगों की तो होती है, बच्चे की क्या तैयारी होती है? बच्चे की तैयारी जितनी भी ईद की तैयारी है मैं करती हूँ। हाँ। मैंने क्या पहनना है उसके अकॉर्डिंगली ये, और बच्चा क्या पहनेगा वो डिसाइड होता है। गुड गर्ल। हम बहुत कोऑर्डिनेशन से कपड़े पहनते हैं ताकि पिक्चर्स अच्छी आए। तो मैं पहले अभी मैंने पूरा प्लान कर चुकी हूँ। सॉरी मैंने इससे बिल्कुल पूछा नहीं, अपने 2 ड्रेसेस मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ। मेरे उसके मुताबिक अब कौन सा कुर्ता उसका अच्छा लगेगा और फिर उसके सेम बच्चे का बनेगा। अब अगर इन्होंने पिंक कलर का सोच लिया, पिंक बनेगा, फिर पिंक पहने। हाँ, और अगर येलो मैं सोच कर भी बनाती हूँ अपने कपड़े भी कि इन पे सूट कौन सा कलर करेगा, फिर वही मैं, या अगर मैं येलो बना भी लूँ, एक बार बनाया भी था, फिर उसके साथ हमने वो ऑलिव किया था कलर, कि उसके साथ बेस्ट क्या जाएगा, कोऑर्डिनेटेड। ओके, हमारा ईद का दिन बेसिकली शुरू होता है फोटोशूट से। उसके लिए सबका है भाई, ये सबका है, मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद ईद की फेस्टिविटीज शुरू होती है, क्योंकि लोग ना इंतजार में होते हैं कि अब क्या होगा। हमने वैसे एक चीज की, हम पहले ही करा के रख लेते हैं फोटोशूट। वो ठीक है, लेकिन मुझे ना अच्छा मतलब जो बेस्ट आप, मुझे लगता है ईद की जो आप तैयार हुए और लोग क्या है वो ईद वाले दिन ही निकलती है। आपके घर आपकी अम्मी या सास आती है ना पकाने के लिए, हम लोगों को कुछ करना पड़ता है, हमारा पूरा खानदान जाती है ईद वाले दिन खुद खाना बनाना और तैयार भी होना और बच्चे को भी देखना। पूरे साल नहीं पकाती, लेकिन ईद पे कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी। हाँ, मैं नहीं कर सकती। बहुत सालों बाद किया मैंने भी बेटा, अभी पहले बहुत सालों बाद किया। मैं रमजान में बनाती हूँ खाना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाती, इफ्तारी बनाती हूँ, लेकिन ईद का आई एम डिसाइड, मतलब मैं नहीं बनाऊंगी। हम लोग एक्चुअली घर में सबसे बड़े हैं, तो इसीलिए फिर वो सब हमारे घर जमा होते हैं, तो हमें सब कुछ पहले से करके रखना होगा। हमारी तुम लोग बताओ, तुम्हारे बच्चों की क्या तैयारी है? हमारी तो बच्चों की एक्साइटमेंट पिछले साल तो नहीं हो सकी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज थी। ईद तो छोड़ दें, इन्होंने दोनों बच्चे अकेले संभाले थे, मेरी सास भी नहीं थी इधर। तो इस साल मेरी सास है, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो चूड़ियाँ लाएंगी क्योंकि बेटी है। हाँ। फिर शलवार कमीज बनेगी। कोशिश ये होती है कि मैं और इलीन मैच करें, ये और इहान मैच करें। ओके, अब टीम बॉय टीम गर्ल टीम अलग अलग। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये होगी कि अब हमारा कुछ नहीं आएगा, वो बच्ची की चूड़ियाँ आएंगी, शलवार कमीज आएंगी, अब चलना शुरू किया है तो जूते आएंगे, तो ये सारी तैयारी। और मुझे लगता है मेरी सास ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम 4 भाई थे, हमारे घर में लड़की को नहीं था, तो अब मेरी अम्मी जो है ना, वो भाइयों की अब जो बेटियां हैं, माय अम्मा गोज ऑल आउट। जिनकी बेटियां हैं वो फायदे में, क्योंकि उनके पास बहुत सोना गया है। वो बोलती थी मैं लड़कों के लिए क्या ईद करूंगी, ईद तो लड़कियों के लिए होती है, तो वो बहुत खुश होती है। जिनकी लड़कियां उनके पास भरपूर सोना गया है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग बताएं भाई, क्या तैयारी होगी? अच्छा, क्या तैयारी की है आप लोगों ने? अच्छा, फिर वही बात आ जाएगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेरी शिफ्ट ऐसी होती हैं कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता शॉपिंग करने का, तो ऑनलाइन करा लो ना। हाँ, ऐसे ही करते हैं ना, तब ऑनलाइन करते हैं, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, नहीं हो पाती, कभी भी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता हमारी बेटी की लास्ट टाइम हम लोगों ने कोशिश किए थे गरारे, और वो मतलब काफ़ी आए हुए थे, तो वो हम लोगों ने किए थे। इस बार तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। मसला यहाँ ये आता है जब कलर डिसाइड हो जाता है ना, तो फिर उस कलर के हिसाब से इनको ड्रेस पसंद नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन कभी नहीं आते। बहुत मुश्किल है, हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नहीं होती। और हमारी इतने साल बाद शादी के अब होने लगी है खुद ब खुद। हम दावत में पहुंचते हैं, हम कहते हैं लोग कह रहे होते हैं, मैं कहती हूँ ये तो इत्तेफाक हो गया, क्योंकि अगर मैं पहले से तैयार होके पहुंची हूँ, यहाँ से शूटिंग से पहुंच रहा है, वो सुबह मेरे मॉर्निंग शो के पे जाने के बाद उसने कपड़े वगैरह निकलवा के वो लेकर गया, तो रात को जब हम पहुंचते हैं तो अब पता नहीं क्या हो गया, इतने सालों बाद लोगों की शक्लें मिलती हैं, हमारी चॉइसेस मिलने लगी, हमारी शक्लें नहीं मिल गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ईद का दिन मना के, और आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत कुछ हमने सीखा इन लोगों से, इनकी मज़े की रिसर्चेस, और जिस तरह ये अपने बच्चों को लेकर और इतनी मज़े की लाइफ गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहिए, इसी तरह खुश व खुर्रम एक दूसरे के साथ रहें अपनी बच्चों के साथ, और हम इनकी इसी तरह रील्स और तस्वीरें देखकर इंजॉय करते रहे सारी ईदों को, बल्कि हर इवेंट को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुलाने का, हमें बहुत मजा आया। अब जाइए अपने बच्चों के साथ ईद मनाइए, और आप लोग भी जाइए अपनी फैमिली के साथ ईद मनाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।